सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। ईद का मौका है और ईद का मौका आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम है शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे आज भी बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ईद की खुशियाँ हमारे साथ मनाएंगे और एक खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला होगा, कुछ मौसीकी का भी सिलसिला होगा। जैसा कि कल आपने देखा कि किस तरीके से हमारे इस स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे, रौनक लगी हुई थी। तो आज भी वैसा ही मामला है, वैसे ही माहौल के हवाले से हम ये इस ईद के प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। और कोई रिवायती सवाल नहीं होगा कि आप ईद कैसे मनाते हैं खाते और ईद पर आप क्या खाते हैं, इस तरह की कोई बात है? नहीं होनी है। ये पहले से हम आपको बता दें और इस तरह की गुफ्तगू से बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए। ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर ईद के प्रोग्राम का रिवाज है, इस रिवाज से हम दूर हो गए। हम अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाएं। बिल्कुल, तारुफ करवाएं। चलिए जी, तारुफ करवाने के लिए फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। हमारे जो कुछ यूँ कह लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन है, कुछ यंग और कुछ नॉट सो यंग, कुछ थोड़े से यंग और थोड़े से एक्सपीरियंस्ड, जरा एक्सपीरियंस जो है गेस्ट्स का हमारे यहाँ पर एक इम्तिजाज एक तरह से हो गया उस्तादों और शागिर्दों का हसीन इम्तिजाज। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो हम बिल्कुल वो दूर हैं तो बैठे तो दूर हैं, लेकिन वैसे दिल के हमारे बड़े करीब हैं और मेज़बानी में रखते हैं ये खूब कमाल। हमारे साथ मौजूद है जनाब जुनैद इकबाल। सर कैसे हैं सर? ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक जनाब। लेकिन मुझे दरमियान में होना चाहिए था। अच्छा, दरमियान मतलब यहाँ पर मुझे दरमियान में होना चाहिए उम्र के एतबार से, वरना आपके लिए ये दरमियान भी हाजिर है सर। अरे सर अच्छा जी, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं जी। और इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि जी गुफ्तगू में इनकी है एक ख़ास शान और कड़क ऐसे कि जैसे तीर कमान। जनाब औरिया मकबूल जान, ये आपका इमेज है थोड़ा सा कि ये जरा कड़क पर्सनैलिटी है। अच्छा, लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो ये जानते हैं कि आप बड़े इजी गोइंग और बहुत खुश मिजाज और उस तरह के शख्सियत के मालिक। मेरे बच्चों से भी ये अक्सर सवाल होता है कि आप घर में आपके अबू भी इतने सख्त हैं, तो वो कहते हैं ये किधर से सुन लिया आपने? ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। हाँ, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ इंतहाई नर्म दिल आदमी है। अगला मिसरा नहीं पड़िएगा। दोहरी तहरी चौहरी, क्योंकि इतने सारे जहते हैं, बहुत जहते हैं, जहते हैं तो इसीलिए अब हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं इस पे शेर बड़ा मजेदार जी 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 का कि ये लोग भी बला के हैं, दिल पर ये इख्तियार, शब मोम कर लिया सहर आहन बना दिया। देखिए ये बिल्कुल अलग अलग कहते हैं, उसकी इससे ज्यादा बेहतर डेफिनेशन हो नहीं सकती कोई। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अगले जो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और परेशान हुआ है हर सारिफ, और आज हम इनसे पूछेंगे इनके मसारिफ। हमारे साथ मौजूद है जी बड़ी मुश्किल से काफिया निकला है ये। आरफ का तो बहुत काफी है। बताएं कुछ मेरे मालूमात में इजाफा करें, मुझे नहीं मिल रहा था कुछ। यानी मुझे आप गरीब अवाम में शामिल कर रहे हैं। मैं अपने आप जो अपने मसारिफ से परेशान है यहाँ पहुँच गया है फरियाद करने के लिए। अच्छा जी, तो ये तो हमारे जो है वो जो सीनियर मेहमान, सीनियर उस्तादान, उनकी तरफ से जो है वो हमने तारुफ का सिलसिला। या अब हम आते हैं जी अपने राइट साइड पर, और यहाँ पर भी बिल्कुल एक रंग जमाने वाले हमारे मेहमान, हमारे दोस्त मौजूद है जी। शुरू करते हैं जी आपसे। हमारे साथ जनाब ये मतलब इनको यूँ कहें कि चूँकि ये इरशाद साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं तो शख्सियत ये भी हैं सियासी और मेंटेनेंस इनकी भी हुई है अच्छी खासी। हमारे साथ हैं जी फैसल अब्बासी। थैंक यू। क्या काफिया मिला दिया, क्या रदीफ मिला दिया। देखें वो मेंटेनेंस आपकी नजर आ रही है। आपने मेंटेनेंस, आपने ठोक ठाक को अच्छा सा मेंटेनेंस। नहीं ये तो रमजान की वजह से मेंटेनेंस होगी। बहरहाल ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। और बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया और आई होप कि आगे बहुत सी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें होनी है। अगले मेहमान की तरफ पढ़ते हैं। इनके लिए भी जो है वो काफिया बनाना जो है वो एक इंटरेस्टिंग मामला था, क्योंकि इनकी तो ड्रेसिंग को ही देखकर लग रहा है कि वाह कितनी सोबर और कितनी खूबसूरत है ईद।
हमारे साथ हैं जी यासिर रशीद। यासिर रशीद। ये आपने बड़ा जो है वो एक धीमा सा माहौल बनाया हुआ है आज जी। इसकी क्या वजह? धीमा सा माहौल नहीं, खिला हुआ माहौल है। खिला हुआ वैसे जितना आप पैसे लगे हैं भाई अच्छे खासे, आप क्या बात कर रहे हैं। जितना आप अपने व्लॉग्स में वो नजर आ रहे होते हैं ना, वहाँ धीमा नहीं होता आपका, तो शायरी से आगाज भड़कीली शख्सियत होती है। शुक्रिया जी। अपने सुरों से ये बना देते हैं किसी की भी दुर्गत। नबील शौकत, नबील साहब ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और 92 न्यूज़ का जो चैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त, और हम सब आपके शोज़ बड़े शौक़ से देखते हैं, और हमारे सीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको मेरा सलाम और सबको ईद मुबारक। और ये सीनियर जो है ये आपके गाने को जज भी करेंगे? यस, और बल्कि मुझे सीखने का भी मौका मिल जाएगा। नहीं, वो गा के नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं गवा लूँगा उनको। कोई अच्छा, बात नहीं। नहीं, हम तो पूरा उनको दाद भी देंगे, लेकिन आपने कहा कि मौसीकी की दुर्गत बनाते हैं। नहीं, किसी की भी दुर्गत बना सकते हैं, सुर ऐसे हैं। मौसीकी से दुर्गत बनती नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना देते हैं, मौसीकी की दुर्गत बना देते हैं। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है मामला। नहीं, हर दौर में ही ऐसा हुआ है। हर दौर में ऐसा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये उनमें शामिल नहीं है। नहीं, ये अपने सुरों से जो है वो सामने वाले की दुर्गत। लेकिन मुझे लगता है कि आप इनको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं समझिएगा मुझे तर निवाला, नाम है मेरा उवैस मंगल वाला। लेकिन अब ये माहौल बनना शुरू हुआ है ना, इस तरीके से कुछ बात होगी। अब फिर शिफा यूसुफी के लिए भी कुछ आना चाहिए। डाउनलोड हो रहा है इस वक्त, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा सा। लेकिन म्यूजिक से इरशाद साहब और औरिया साहब और जुनैद साहब, आप भी बताइएगा कितना लगाव है या रहा है ओवर द इयर्स? पहले तो बुजुर्गों से पूछा, उन्हीं से पूछो। ये बुजुर्ग हज़फ करवा दें वैसे। हज़फ नहीं कर, आज जो भी होगा हज़फ नहीं होगा। बुजुर्ग हज़फ करवा। जिस शख्स को शेर व अदब से ताल्लुक़ होगा, जिसका भी उम्दा ज़ौक़ होगा, वो मौसीकी से भाग नहीं सकता। और मैं तो ज़ाती तौर पर सराइकी, पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी मौसीकी है, अरबी भी, लेकिन वो बहुत कम। अंग्रेज़ी से मुझे कोई रग़बत नहीं है। फ़ारसी मौसीकी जो है वो पर्शियन बहुत कमाल की है वैसे भी। और हमारे जो हिंदुस्तान की मौसीकी पर उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। रीजनल तो हमारा जो है वो क़ुर्बत की वजह से। रीजनल नहीं, बल्कि वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ली हैं, तो उससे है, हर शख्स को होनी चाहिए। जनरली आप किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं जी? अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो किस तरह का म्यूज़िक सुनना प्रेफर करते हैं? देखिए जी, ये जो मौसीकी जो होती है वो आपके दिल के लिए, रूह के लिए होती है, और लड़ने भिड़ने के लिए मौसीकी नहीं होती। आप नहीं सुनते, रॉक एंड रोल नहीं। जाहिर बात है। फिर उसमें जिस मौसीकी में गिनायत होगी, जिस मौसीकी के अंदर एक रूह की ग़िज़ा होगी, आप वही सुनेंगे। वो लड़ने भिड़ने वाली मौसीकी जो आजकल है वो नहीं है। बिल्कुल। और ये सब नहीं, खैर मेरा तो बहुत ताल्लुक रहा है। बात है, मैंने को 17 साल ड्रामा लिखा है, और करीबन को 15-16 मेरी गज़लें जो मुख्तलिफ लोगों ने गाई हैं, और ड्रामे का आपको पता है कितना कंपोजिशन में बहुत सारा। असल में ना मौसीकी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस कायनात के अंदर से इंसान ने 2 चीज़ें कशीद की हैं। एक इंसान ने मौसीकी कशीद की है, और एक आहंग शायरी का वो। मतलब आप सोचें कि कभी झरने की जो गिरना है वो कैसी मौसीकी लेके आता है। ये जो हवा की सीटियां हैं, ये बादल की गनखरच, इस अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में इतनी मौसीकी रखी है। वो जो इकबाल कहता है ना, वो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन, वो मौसीकी तो अंदर किसी जुबान, इसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती। तो कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। जुनैद भाई साहब, मैं वैसे ज़ाहिर तो ज़ाहिर है सुनने सुनाने का तो वो शौक़ ही नहीं रहा बहुत। ये समझ लीजिए अवाइल के दौर में, कॉलेज के दौर में, मैट्रिक बस, उसके बाद। अच्छा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, और ये सब, ये असल में तसव्वुफ़ की बात कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ और बात कर गए हैं। ये वो अंदर का जो इंसान है ना, जो नगमगी तलाश कर लेता है, जो मूसीक़ियत तलाश कर लेता है, जिसको हर जगह जो है वो अपना एल्गोरिथम नज़र आता है, उसको हर जगह पे जो एक रिदम नज़र आता है, बिल्कुल, वो किसी से गुफ्तगू भी कर रहा होता है, तो समझ लीजिए मूसीक़ियत अंदर जो है होती है। खामोश भी होता है तो मूसीक़ियत होती है। वो हर वक्त जो एक कनेक्टिविटी उसकी होती है, वो मूसीक़ियत और चीज़ है। बिल्कुल। जिसमें आपकी एक तार जो है हर वक्त जुड़ी हुई होती है। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी है। बाहर का सुना जाए, अंदर का सुना जाए। अंदर का सुना जाए। अच्छा, लेकिन वो अंदर वाला हर कोई सुन नहीं सकता है।
वो अंदर वाला इसलिए नहीं सुन सकता कि उसको सुनने के लिए भी आपको किसी को सुनना पड़ता है। हाँ, थोड़ी रियाजत भी करनी पड़ती है। वो बाहर के शोर पे ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। किसी के साथ बैठना पड़ता है, किसी की नजर लेनी पड़ती है, बिल्कुल। किसी की गुफ्तगू सुननी पड़ती है, किसी के सामने सर झुकाना पड़ता है। हाँ, जब आप जाते हैं किसी के सामने सर झुकाते हैं, फिर आप जो है कुछ और सुनने लग जाते वो हैं। एक सजदा जैसे तो बात कहीं और निकल जाएगी और ये साहब ने कुछ और तार्ज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक उस्ताद थे हामिद हसन सैयद, कोई उनको हामिद हुसैन कहते थे तो वो बड़े खफा होते हैं। मेरा नाम वजन से गिरा था। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह, क्या बात, कमाल। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात। अच्छा, आप लोगों का चूंकि ज़ाहिर है हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपका तो खैर बिल्कुल ही बराह रास्त डायरेक्ट मौसीकी, हर किस्म की मौसीकी से भी है ताल्लुक। आपको इनकी कितनी मौसीकी सुननी पड़ती है? किसकी? इरशाद साहब की। इरशाद साहब बागो बहार शख्सियत है। हाँ, और ऑनेस्टली ये इतने टीवी पे बहुत सीरियस लगते हैं, लेकिन बहुत कैजुअल आदमी है, बहुत अच्छा। रिलैक्स रहते हैं। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी मौसीकी सुनने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब कभी इन्होंने क्यों, आपको इरशाद साहब? जरा आंखों से भी कुछ मौसीकी नहीं मौसीकी सुनाई, होनी क्या कर दिया? वो बैठे सामने, कभी कभी हल्की नहीं फुल्की हुआ। मौसीकी हल्की फुल्की नहीं, मौसीकी कभी नहीं हुआ। ऑनेस्टली ये मेरा स्पीकिंग कभी मिजाज ऐसा नहीं अच्छा। हुआ। अच्छा, नहीं तो अगर शाह किसी साहब चीज पे कभी निचले गुस्सा सुर के आए। आदमी हैं। नहीं, निचले बहुत सुर के, सही है, हाँ, धीमे गुस्सा- धीमे। गुस्सा शाह साहब जाते निचले ही सुर के आदमी हैं। गुस्सा क्यों आए? नहीं मतलब कोई सुर चीज बहुत ऐसी ऊंचा है जो बुरी शाह लग जाए। चले। गुस्सा खाने के लिए होता है, गुस्सा दिखाने के लिए वाह नहीं। वाह। क्या बात। वाह, ये तो गुड। अब खूबसूरत बात। भाई साहब, मैं तो इनके साथ प्रोग्राम करता हूँ ना, हाँ। तो पूरे ये ग्रुप एडिटर हैं, अखबार जो बिल्कुल हैं वो बिल्कुल, चलाते यस, हैं। जी हाँ। तो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि कभी देखा ही नहीं कहीं और से भी किसी ने कहा हो, यार इरशाद साहब ने गुस्सा ये किया। बहुत बड़ी खसूसियत है। स्कूल से मुझे शिकायत आई, बच्चों की 3 बच्चे एक ट्यूशन एकेडमी में थे, प्रॉपर रेगुलर स्कूल से तो नहीं। तो आप जी आए, मैं चला गया। टीचर थी, उन्होंने कहा कि जी ये तवज्जो नहीं देते, ये वो करते हैं वो करते हैं। तो मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और ऐसे किया। वो मेरा बेटा दरमियान में है, वो बहन से कहा परेशान ना हो, ये एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे बारे में मेरे घर में भी मेरे गुस्से सीरियस नहीं ले कोई रहे। डरता नहीं। ये भी एक जब नहीं, मुझे वो गुस्से वाली बात इस वजह से याद आई क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो नाम क्या है? हो क्या रहा है? हो क्या अब रहा है? इसको आप जरा गुस्से में ही कहेंगे ना, हो क्या रहा है? अब वो नहीं, देखिए नहीं। नाम नहीं, इसको आप ऐसे नहीं नहीं, वो हो क्या रहा है? और क्या रहा है? और एक और भी उसका तरीका, हो क्या रहा है? ये तो शरारत वाला हो जाएगा, हो क्या रहा ये जो है ये तीली लगा रहा है, हो क्या रहा है? भाई ये तो वही बात हुई कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मत जाने दो। ये तो बस स्ट्रेस पॉज की गेम है भाई। हो क्या रहा है? टेलीविजन के उस पे एक इमारत पे लिखा हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म का फरमान, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। तो यार लोग पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का तो बस बात वो है। देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। ये बिल्कुल इट्स अबाउट कि कैसे आपने उसको जी जी अदायगी कैसे अदायगी की? यही अदायगी अदायगी से। की बात है बिल्कुल। अब्बास अतर साहब ने मेरे बारे में एक कॉलम लिखा था। अच्छा, अच्छा अच्छा वाह। उन्होंने ये कहा था कि इरशाद आरिफ इतना ठंडा आदमी है कि मुझे तो इसके साथ बैठ के सर्दी, गर्मियों में भी सर्दी लगती है। वाह, ये अच्छा आपका जो है वो प्रोग्राम वो है लास्ट आवर। आप तो बिल्कुल कयामत की नवीद सुनाने आ गए। लास्ट आवर हम तो तकरीबन कोई अच्छा नाम है। 11 से 12 जो प्रोग्राम होगा लास्ट आ रही होगा ना। हो यस लास्ट। अच्छा, और आपका तो खैर वो राजो न्याज वहाँ हो रहा था। पहले तो वो जो है वो पहले मेरा अरफिराज, वो अरफिराज कॉलम था, अरफिराज का नाम कॉलम्स का था वो शुरू सिलसिला। से 20 साल से अरफिराज का हाँ, नाम। फिर ये राजो न्याज की तरफ राज लाजमी है और ये साहब राज 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 लाजमी जो है। सही। और आप सुबह राज़े कुन सुबह नूर फैलाते हैं। वो तो खैर बिल्कुल। सुबह का प्रोग्राम है वो अब तो। इन तमाम नामों में से अब जैसे एक ही नाम है जिसको मैं कहूंगा कि जिसको गाया जा सकता है अलग अलग तरीके से, ये वही है, हो क्या रहा है? क्या ख्याल है? इसको किसी तरीके से हम गा सकते हैं? हाँ पूरे मेरे ख्याल बहुत तरीके से। बहुत तरीके बहुत ये जवाब ये इसका नबी बनता था, बताइए। 8-23 करोड़ आवाम यही गा रहे यही हैं। गा रही है। हकीकत बात वो है। क्या रहा है? वो क्या रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई अफसुर्दा हो, उदास हो। उदासी एक वाला। वक्फा लेते हैं नहीं जब तो तक कि थोड़ा सा इसी को अफसुर्दगी में ले लेना, इसमें क्या है? हाँ, ये इसी को जरा अफसुर्दगी में ले वैसे इसका तरला डाला जा सकता और रहेगा सही। तरला और अच्छा है। हम पहले एक ब्रेक लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हो क्या रहा है कि भी कुछ मामलात आपसे गुनगुनवाएंगे। सुनेंगे और आप से जरा मौसीकी के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी होगी और परफॉर्मेंस भी होगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। स्टे विद अस। ईद मुबारक।
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का रंग जमा हुआ है हमारे स्टूडियो में, खास हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और हो क्या रहा है यहाँ पर, हो तो यहाँ पर ये रहा है कि गपशप चल रही है। हाँ, गपशप चल रही है, लेकिन गपशप नहीं है ये, उसकी जो कह रहे हैं एनालिटिकली उसको हम जायजा ले रहे हैं। तो उसको उर्दू में गपशप क्यों नहीं कह सकते? गपशप तो है वो जरा इनफॉर्मल हो जाता है, यहाँ अच्छा। उसकी जो है ना वो उसकी गहराई में जा रहे हैं। तो गुफ्तगू ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और मौसीकियत भी इसमें हमने मौसीकियत भी अब शामिल होगी, क्योंकि अब हम नबील की तरफ जाएंगे डायरेक्टली और नबील हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है नबील। जी नबील, किस अंदाज में होगा? बहुत सारे अंदाज बन सकते हैं इसके दो, लेकिन कुछ रागदारी में अगर हम लोग ऐसे कर लें, हो क्या रहा है। हाँ, हो क्या रहा है, यही ना। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब अफसरदा आप कह रहे थे। हाँ। हो क्या रहा है। हाय हाय हाय, अब खुश है जी। या कुछ और भी कर सकते हैं हम। हो क्या क्या रहा है। मतलब बहुत सारे इसके अंग हैं। लोग भी देख के कह रहे होंगे ये हो क्या रहा है। ऐसा ईद शो पे कभी नहीं हुआ है। सबसे इजी वे तो यही है, वो क्या रहा है। आपने मौसीकी का आगाज कब किया था, मौसीकी के साथ खेलना, यूं कह लीजिए? मैं बेसिकली बचपन से ही गा रहा हूँ और मतलब 3-4 साल पहले शुरू किया। अभी आप भाई यंग है ना, कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो। उन्होंने सोचा कि ये कॉम्प्लीमेंट था, ये क्या था? काफी टाइम हो गया, अब तो काफी टाइम हो गया। 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया है और मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे परवरिश पाई है और वहीं से म्यूजिक सीखा है। शेख नबील और रियासत भी वहीं से। शेख नबील। और यानी प्रॉपर उस्तादों के पास बैठ के वैसे क्लासिकली ट्रेंड नहीं हुआ मैं, बट मैंने रफ़ी साहब को बहुत सुना है। अच्छा। मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। किशोर दा, मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तमाम लेजेंडरी सिंगर्स को मैंने बहुत सुना है और बहुत सुन के उनसे सीखा है। और 97 में सबसे पहला वहाँ पे एक अवार्ड शो हुआ था, सॉरी कंपटीशन हुआ था, बिल्कुल सिंगिंग कंपटीशन जी, जिसमें गालिबन मेरी 7 या 8 साल की उम्र होगी। तो वो मैंने विन किया था और बाकी सारे इंडियन कंटेस्टेंट्स थे, सिर्फ मैं एक पाकिस्तानी था और मैंने सबसे पहले वो विन किया था। और उसके बाद से बहुत सारे लाइव स्टेज शोज़ मैंने करना शुरू कर दिया, परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन अबू चूँकि रिटायरमेंट में आ गए थे, यूएई की फ़ौज में थे वो। अच्छा जी, तो फ़ौजी का बेटा हूँ मैं। वाह 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 वाह। तो जब वो रिटायर हुए 99 में, तो हम लोग पाकिस्तान वापस आके शिफ्ट हो गए, यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल की और साथ साथ मौसीकी का जो है वो सारी तालीम लेना शुरू की। उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने मुझे शागिर्द किया 2011 में। अच्छा। और उसके बाद से मेरा सफ़र जो है वो थोड़ा सा शुरू हुआ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। 2011 में एक कंपटीशन आया अज़्म अली शान के नाम से जी। उसमें तमाम मिली नगमों का कंपटीशन था वो, और उसमें जो जज थे वो फ्यूजन था, बैंड जो है फ्यूजन। और उस कंपटीशन में मैंने फिर से विन किया, यानी ये दूसरा कंपटीशन जो मैंने विन किया। 2012 में एक कंपटीशन आया सुर क्षेत्र के नाम से, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाबला था। बिल्कुल, आधे बच्चे हमारे और आधे बच्चे उनके। जी बिल्कुल। इसमें आतिफ भाई, आतिफ असलम साहब और हिमेश रेशमिया दोनों कैप्टन्स थे, और जजेस का जो पैनल था वो बड़ा खतरनाक, बहुत आशा भोसले जी, रूना लैला जी और आबदा परवीन जी, और गेस्ट जजेस भी आते थे, इस्माइल दरबार साहब और सुरेश वाडीगर जी और उस्ताद गुलाम अली खान साहब भी। तो उसमें 30 to 35 सॉन्ग्स मैंने परफॉर्म किए, हर तरह के। बिल्कुल, हर अलग-अलग, क्योंकि वो कैटेगरी देते हैं ना कि आपने आज इस थीम पे ये गाने गाने और इस तरह से। तो वो सॉन्ग्स मैंने गाए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यानी इंडियन रियलिटी शो में सबसे पहला पाकिस्तानी मैं हूँ जो अभी तक विन करके आया वहाँ से। जबरदस्त। तो ये मेरा तीसरा कंपटीशन था। तो ये अभी अब आपके सामने जो है हमारे जजेस भी मौजूद हैं और अब आपका चौथा कंपटीशन ये है यहाँ पर चौथा। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में भी कुछ मौसीकी को जरूर के जरिए कुछ 4 चांद लगाएं। पहला गाना के लिए रेडी है जी। पहला गाना मैं परफॉर्म करूँगा, मेरा अपना ही गाना है, पंजाबी सॉन्ग है, रोमांटिक नंबर है, मोहल्ले विचों कूच ना करिए। अच्छा, मोहल्ले विचों कूच ना करिए, उसको ये पैगाम दे रहे हैं। पैगाम दे रहे हैं। जी जी। किस मूड में दे रहे हैं?
फिर इसके बाद वो कूच हो गया था या नहीं हुआ था? जी जी हो गया था, हो गया। पहले आपने कहा हो गई थी, अब आप कह रहे हैं हो गया था। कूच हो गया तो होता है, वो हो गया था। अच्छा अच्छा। करने वाली मोहनत होती है। करने वाली मोहनत होती है। आपकी जिंदगी में कितनी कूची बाद हुई में है बंदा भी सर? तो जान छुड़ा वाह के वाह। जुनैद साहब, जान छुड़ा के भागते हैं। जैसे नबील ने हमें बताया कि जी नबील जो है वो 7 साल की उम्र में इन्होंने जी हाँ। मौसीकी से गाना Start शुरू कर किया दिया। तो आपने तो होस्टिंग और मतलब एक तरीके से अपनी आवाज़ का जादू जगाना इस मामले में, ये आपका कब से शुरू हुआ? आपके ख्याल में कितना कदीम हूँ? मतलब ये नहीं, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको रूम में ना। हाँ चलें इनसे पूछ लो, आपको तो बता चुका हूँ। 8 साल। क्या 8 साल? नहीं नहीं 8 साल 8 साल से मैंने मतलब आपको देखा है स्क्रीन पर? 8 साल आप फिर आपकी उम्र बहुत छोटी नहीं, मैं आपकी उम्र हाँ, तो वो तो मैं ये सियासी जवाब दिया इन्होंने। नहीं, आपके हिसाब से मेरी उम्र क्या होनी चाहिए? चले अंदाजा लगाएं। अच्छा नहीं, हम उम्र की अंदाजा लगा रहे हैं या पहले ही मैंने ये पूछा ना कितना कदीम हूँ, शोबिज़ में कितना कदीम हूँ, बात की बात। हाँ 40ish। 40ish। देखे यार आपको तो पता है। मैंने भी आपने तो देखा, नहीं। मेरा भी जो और ये साहब से पूछें कि क्या उम्र होगी मेरी, और ये सब सही बताएंगे। मैं 55 के करीब हूँ। अल्लाह अकबर। बचपन के करीब। और ये साहब इतने लगते तो नहीं है वो वैसे। अब तो नहीं और पूछे। ये साहब मैं आपको बचपन का लगता हूँ। आप किस नजर से देख रहे हैं? और यार इसको तो 55 के लग रहे हैं। और ये साहब वो नहीं, कुछ कम से कम कुछ देखिए, कराने 20 की साल बात कर रहे थे आप लोगों ने दरमियान में। कम से कम जुनैद साहब का 16-17 किया। साल से तो मैं इनको टीवी पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। 16-17 17 साल तो कम है। ज्यादा थे 20 साल यार तो भाई, मैं देख बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल आगाज भाई, क्यों टीवी बिल्कुल आगाज। अब 20 साल तो हो क्यों गए। टीवी वाला? तो 2005 की बात है ना, वो तो बहुत टीवी से बात पहले भी आप खुद सोचे उसमें जमा कर लेना। 15 साल में तो नहीं आगे रिलेटिव एज पे आ रहे हैं। आप एज आप मैंने देखें 1998 में पीटीवी से स्टार्ट लिया था। आप देखें ना अच्छा। कि 25 साल हो गए मुझे। 25 माशाल्लाह, साल के आगे माशाल्लाह। थे। ARY मैंने ज्वाइन किया था 2001 तो आप में। 10 साल के एज में तो नहीं आए थे ना। वो एक नहीं मैं 48 हूँ। अच्छा 40ish। 50 आपने तो सर 7 साल बढ़ा दिया। एक हकीम साहब के बारे में मशहूर था कि उनकी उम्र 300 साल है। अच्छा तो एक शख्स को तजस्सुस हुआ, उसने कहा कि यार 300 साल तो उम्र नहीं होती। कैसे हो सकती है? वो गया तो उनका एक चेला हकीम साहब का बाहर बैठा था, वो लेके तो कुछ कूट रहा था। तो उसने कहा कि यार मैंने सुना है हकीम साहब की उम्र 300 साल है। कहते जी मेरी तो खुद यहाँ आए हुए 150 साल हुए, मुझे क्या पता। नहीं वो काफी मैं थोड़ा सा ज्यादा कर गया, लेकिन मेरा ख्याल है 50 के करीब मेरा अंदाजा था। मैं करने में ठीक कहा। लेकिन फिर नहीं, वो 48 मेरा का ख्याल शिफा ने सही गेस हाँ, किया। 40ish। 40ish। हाँ अभी आप रात में और दिन मिला के। इश्क में बहुत सारी वैसे चीजें। मर्द एक लेकिन दूसरे मैं की उम्र लगता नहीं हूँ। पहचानते। ये तो बिल्कुल तय है। हाँ, लगता बिल्कुल। नहीं हूँ मैं बिल्कुल। फैसल से छोटा लगता हूँ। अभी आपकी उम्र पे भी आ जाएंगे। मुझसे तो यासिर भी बड़ा लगता है। अब तो इसमें तो फिर खुल जाएंगे फिर सब, मेरा ख्याल है इसको रहने- इसका डिस्कशन को रहने दें। नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जब शुरू किया था तो डोमेन आपका यही था? नहीं, मैंने जो पहला शो किया था, बल्कि शो नहीं वो डॉक्यूमेंट्री थी, मियाँ साहब की थी। सेकंड डे उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। अच्छा। अभी फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है? अभी फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है? बल्कि बना लें। बहुत सारे आवाम कह रहे हैं बना दो। तो मैंने फिर उसके बाद मैं चूंकि बेस्ट डिबेटर ऑफ पाकिस्तान रहा 4 साल माशाल्लाह, तक। जबरदस्त। प्राइम मिनिस्टर अवार्डेड रहा, और मतलब कराची के तो 50-60 टाइम्स में चैंपियन रहा। तो मैंने क्विज शो कंडक्ट किया था पहला पीटीवी से। उसके बाद डिबेट कॉम्पिटिशंस और दीगर शोज थे वो कंडक्ट किए। 2001 में बाकायदा मैंने ARY ज्वाइन किया था, अच्छा। और पहला ऑडियंस बेस्ड टॉक शो जो है वो मैं करता था आप हम और आपके नाम से 50 मिनट। उसके बाद शुरू हुआ था अब्दुल रऊफ साहब। फर्स्ट मेरा वो शो था, वो पॉलिटिकल शो था, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे था। फिर उसके बाद वो हज की ट्रांसमिशन और वो डिजिटल से जो है वो सारा रमजान वगैरह। QTV तो 2005 में जाके जो नहीं लॉन्च मैं एयरवे में देखा मैंने। हाँ, यार। एयरवे में देखा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब बहुत आएंगे जरूरी। तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम। बिल्कुल गेम्स भी करेंगे और बाकियों से भी जानेंगे कि वो जिस दश्त की सयाही में लगे हुए हैं और उम्रें गुजार रहे हैं, क्या उसमें मुतमईन है भरपूर तरीके से। और ये साहब का भी एक बड़ा ही वास्ट सर, आपका भी एक ऐसा करियर है कि बहुत ही हो रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा हो रहा है। इस पे हमारे से भी बात करेंगे, इरशाद आरिफ साहब से भी मजीद डिस्कशन करेंगे, बाकी गेस्ट से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान ईद स्पेशल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको ईद मुबारक। हमारे सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें आंखें दिखानी है, मेहमानों को नहीं। अच्छा। मतलब हमने अपनी मेहमानों को ही दिखाएंगे हम नहीं आंखें। हम वो होता है ना, आंखें दिखा रहे हो तो हाँ। गुस्से वाली उसमें कोनोटेशन में लिया जाता है ना, तो वो वाली आंखें हम नहीं दिखा सकते। हमारे मस्जिद मेहमान है, लेकिन हम इनको आंखें जरूर दिखाएंगे कुछ और लोगों की, जो कि इन्होंने गेस करना होगा कि ये किस शख्सियत की आंखें हैं और वो आंखें क्या क्या रही हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारी स्क्रीन पर आंखें नमूदार होंगी जी। और आप लोग डूबना नहीं है उनमें, हाँ डूबना नहीं है, आंखों में डूबना नहीं है उनकी। डूबे बगैर लाइक होगी डूबने, हाँ ये वही लाइक अपने टेस्ट के मुताबिक है कि भाई पहले हम जरूर आंखों में कोई नहीं, डूबने अच्छा वाला। पर्सनालिटीज किस किस्म की है? ये तो पता लगेगा मुख्तलिफ ना फिर। पर्सनैलिटीज हो सकती है, पॉलिटिशियंस हो अच्छा, सकते हैं, अदाकार हो सही, सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी खिलाड़ी। तो स्क्रीन पर नजर आएंगी आपको आंखें, और जो भी पहले बूझ लेगा हाँ, मैं इधर पॉइंट्स नोट कर रही है शिफा हमारी। नहीं मिलेगा क्या पहले? मिलेगा क्या? करोड़ों करोड़ों अरबों के रुपए के इनामात। इनामात है सर। ये तो मेमन के आगे जो है ना, सारी सी बात होनी चाहिए, है या नहीं है। अच्छा, ये यहाँ मंगल वाला है, इंडिया यहाँ मंगल वाला है। इंडिया में मंगलीक होता है। बिल्कुल। नाजरीन बात मुझ पर आ गई है, हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आगे दिखाएं। आंखें दिखाओ भाई। दिखाएं। चले जी, दिखाएं जी। हाँ जी, ये बताएं जी। ये एक्टर है। एक्टर है। आबिद अली फौरन देखें क्या बूझा है। बिल्कुल। चलो भाई, मैं नाम लिख रही हूँ, किस किस का कितना पॉइंट। और ये साहब का 1 पॉइंट हो गया। वाह। कमाल। देखें अरे क्या बात है भाई, वाकई। मेरा इनके ड्रामा साथ किया आपका हुआ है। हाँ ड्रामा। इसमें मेरा बिल्कुल। ड्रामा अच्छा, किया आप हुआ है। इनकी आंखों में डूब चुके हैं। नहीं। उसमें आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं जी। इसमें सवेरा नदीम के साथ इसकी शादी होती है, तो ये ऐसा होता है कि जो बिल्कुल जिसपे मतलब निस्बत नहीं बन पा रही होती। अच्छा। सवेरा का एक और अफेयर चल पड़ता है। अच्छा। उससे सवेरा से मैंने एक फिक्रा बलवाया था, जिसने उन्होंने कहा था ये फिक्रा कहाँ से निकाल। वो उस शख्स से कहती है कि औरत जब किसी से इश्क करती है ना, तो अपने आप को भी उसका पता नहीं देती। हाँ 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 हाँ। अपने आप को भी उसका पता नहीं देती। वाह। बिल्कुल। तो मर्द क्या होते हो बात। जिनके मुंह से इश्क चुगली खा रहा चुगली खा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात है, वाकई जबरदस्त। ये आबिद अली साइकोलॉजी वाली बात। बड़ा बुरा लगा था वो इसलिए किरदार। मर्द पकड़े भी जाते हैं ना, और ये सब बहुत ज्यादा पकड़े जाते हैं, इसलिए अक्सर तो पकड़े जाना मार भी भी चाहिए। खाते हैं, पिटते भी हैं। बिल्कुल। पिटने वाला नहीं, बताओ जुनैद भाई। बल्कि उसी से पिटते हैं जिसकी वजह से पकड़े जाते हैं। तजुर्बा हुआ नहीं, पकड़े जाने वाला मतलब वही है कि हो गया चुगली ऐसा। कहा जाता है। चलो, इंटरेस्टिंग। ये हमें एक अगली। और- नहीं हो नहीं गया, वैसे मुशाहिदा पेश करो। हाँ हाँ, ऐसे ही आस्किंग फॉर अ फ्रेंड होता है ना ये। बिल्कुल। आए जी, अगली आंख दिखाएं जी। ये कौन है? फौरन फौरन ये इधर से आया। एक साथ आइए। नहीं, हाँ, पहले एक साथ आइए। मैंने भी कहा है। मैंने भी एक कहा। साथ आइए। भाई, नहीं पूछ नबील, ये तो यार सब- एक साथ आइए, ये क्या बात हुई? एक साथ एक साथ आइए। चले फिर बजर एक- टाइप होना चाहिए ना। नहीं, सबसे पहले मैं बोला हूँ भाई। हैं? नहीं आपको भाई। पहले आवाज मेरी है। मुझे ये लग रहा है रिप्ले करें रिप्ले करने का भी रिवाज है हमारे यहाँ पे। इधर कोई नहीं है भाई, इधर चलो हम एक एक पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट चलो, एक पॉइंट दे देते हैं। हाँ, ये सही। सही है जी। हाँ, ये सही। जुनैद साहब का भी 1 पॉइंट हो गया। हाँ, मैंने लिख लिया। ठीक है, और फैसल भाई का भी 1 पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगली आंख, देखते हैं जी। अच्छा जी, ये दिखाएं जी। आमिर लियाकत। ये आमिर ये लियाकत, बिल्कुल क्या बिल्कुल बात सही। है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बिल्कुल। आमिर भाई, अल्लाह गनी की रहमत। अलग अल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप। बड़ा भाई था मेरा यार ये। अरे अल्लाह गनी की रहमत। वाकई, और बड़ी इतने आप जबरदस्त। वर्सटाइल लोग इतना बहुत कम हैं। वर्सटाइल जी आदमी। जी। इंडस्ट्री में नहीं। नहीं आया कोई। 30 साल पुरानी दोस्ती, 30 साल। इनके पास रेड 70 होती थी, मेरे पास ब्लैक 70 होती थी। अच्छा। हम दोनों साथ घूमते थे। हाँ आया बड़े भाइयों की तरह यार। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बहुत बिल्कुल। कमाल है। आमीन आमीन आमीन। वाकई ये वो शख्स है जिसके जाने के बाद लोगों को कदर हुई कि क्या। एहसास हुआ। ये बिल्कुल। ये वाकई ये अलमिया है। सही कहते हैं। आप देखें इस रमजान बहुत सारे चैनल्स जो है वो इनके प्रोग्राम, अच्छा पहले बहुत सारे मामला जो है वो चैनल्स ने इनके साथ क्या क्या किया वो छोड़े, लेकिन वही कदर बाद में ही आती है। जिंदगी इन आंखों को मैं ही पहचान सकता था। हाय हाय। मेरा ताल्लुक है इन आंखों से। वाकई वाकई। माफ करना लोगों को सीखना चाहिए और थोड़ा सा लेवरेज देनी चाहिए। अगला भी इंसान है, अगले को हम इंसान सब समझे, इंसान हैं। फरिश्ता ना फराज का बिल्कुल। इस तरह की आंख बड़ा खूबसूरत मसला है ये दे दी। कि रोने वालों की तरह जागने वालों जैसा। हाय हाय, क्या बात। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसा। वाह क्या बात। बड़ी कमाल आंखें होती बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात, जबरदस्त। चलिए अगली जी, दिखाई, अगली अगली तस्वीर। अरे सदर अलवी साहब हैं। ये देखिए, ये अब मोड़ में आए हैं आप। अब आप मोड़ में आए हैं। इरशाद आलम साहब और ये साहब क्या कर रहे हैं? अलवी साहब हैं। तो थोड़ा तवक्कुल। अच्छा, मजे की बात है, पॉलिटिकल शोज वो लोग करते हैं। दिखाएं जी, अच्छा अगली जी दिखाएं। अगली।
ताउल्ला साहब। ये तलत अताउल्लाह साहब, देखिए अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, देखिए आपका डोमेन था तो फौरन आपने पकड़ लिया। अब्रार भाई के कबीला पुकारा, मैंने कहा था, आपने पॉइंट नहीं लिखा। मैंने पॉइंट लिख रहे हैं ना, अब्रार भाई का भी कहा था पहले मैंने बोला था ना, ये इन दोनों की आवाज साथ है। जो होगा ना। हाँ, एक पॉइंट जो अबरार का आपको मिला चले है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट वो तो आ नहीं गया ना मिलना मेरे पास। चाहिए। नहीं मिलना चाहिए था भाई। वो पहले मैंने बोला है। हाँ, ये क्या साथ बोला। चलो अच्छा आगे चले, आगे देखें। अताउल्लाह साहब, चले जी अब बताएं जी, अगली शख्सियत, अगली आंखें किसकी हैं? सादिया अफजाल। सादिया अफजाल। इधर से आया है। आपने क्या कहा? सादिया अफजाल। ये पहले आया, ये वाला पहले अब आया। मैं पहले। अब ये पहले आया। बिल्कुल बिल्कुल पहले लेकिन मैं भी सही था यार। आप सही थे सही बिल्कुल। तो तो थे। मैं कुछ और कहता तो अलग बात थी। नहीं आप नहीं समझे, टेक्निकली समझे आप बात को। नहीं, कहा बात तो पहले- ठीक है। एक मिनट ना भाई, फर्ज करें मैं कोई और नाम लेता तो मैं गलत होता ना। फिर तो गलत होता। बात देखिए, मैं सही कर रहे हैं। अगर मैं कोई और नाम लेता नहीं, मैं फिर गलत होता। अबरार ये वाला एक रिस्पॉन्स point टाइम मिला। यार मैंने लेकिन इब्रारुल अब्रार भाई को लखवाला तो हमने एक कहा पॉइंट ना, हमारा सर नहीं बनता है। जुनैद भाई। इब्रारुल लखवाला तो फिर फिर तो इन सबको बराबर वाला दे भाई। तो हम पहला वाला रख रहे हैं ना, ताकि वरना तो फिर देना, लेकिन सब- पहला नहीं, अब तो ये अकेला मेरा पॉइंट है जुनैद। ना नहीं अकेला नहीं, इनका- अकेले ये क्यों? इनका है सर, ये इनका भाई है। अगर मैं फर्ज करें मैं सादिया की जगह जो है कोई और नाम ले लेता। नादिया कह देते आप तो। मैं कोई और नाम हाँ। XYZ कोई भी नाम ले लेता तो मैं गलत होता ना। बाद में बोले ना, मैंने सही नाम लिया ना। भाईजान पहले जांचनी है, पहले पहले जांचनी है। टाइमिंग लेकिन बैठ टाइमिंग सारे ले टाइमिंग लेते हैं ना सारे। टाइमिंग है जी, टाइमिंग। चले चले अगला अगला दिखाओ, अगला। अगला हुमायूं सही। ये दोनों का है साथ। मैंने कहा दोनों के साथ है। रिप्ले करें, पहले मैंने कहा है। पहले वैसे अच्छा, बोल के मैंने मैंने- कहा है। हुमायूं भाई ये इरशाद साहब आप जाइए, आप बताएं। पहले मैंने कहा। हाँ बताए सर, अंपायर। कोई नहीं, हैम्पर जो मिलेगा ना आधा आधा पहले मैंने कहा। पहले मैंने कहा। ये आवाज बहुत गूंजी थी पहले। ये गूंजी थी आवाज पहले पहले। ये तो भाई देखें, चलो। पॉइंट्स की सूरत हाल बहुत आगे जा चुकी है सर आप। ओ सर, होना था ठीक है, ये होना था, ये तो होना था। चलो ये हो क्या रहा ये तो है? होगा, ये हो क्या रहा है वो भाई? क्या रहा है? चले अगली दिखाओ। अच्छा जी अगला बताएं जी। हाँ, पाकिस्तानी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है एक्ट्रेस है। है। ये एक्ट्रेस है। सोचे सोचे सोचे। सोचे सोचे बड़ी खामोशी माइल हो गए सारे मर्द अच्छी अदाकारा है। खातून। आप अक्सर लोग मर्दों खवातीन की की आंखों पे ये हाल आंखें, हो आप लोग रहा है। मर्दों की ही आंखें ये पहचान और ये सकते हैं, सब खवातीन की कैंप आंखें इसलिए नहीं दिखा रहे थे हम। जो और ये सब आपने कहा भी था और ये सब आपने कहा था। कि मर्द से मर्द की अब आप आंखें उनकी बताइए। जांच करवाना जुल्म है। खातून है, बड़ी मशहूर खातून खातून बड़ी है। अच्छी अदाकारी करती है हाँ हाँ। जी। नहीं नहीं, अभी कहाँ फुलना फुल- दें, अभी तो अभी नहीं, सोच विचार की गेम कैफियत शुरू चल हुई रही है है। यार। कम से कम नोट्स तक तो आइए यार। नहीं सर, वो तो सब वो तो दिखा फिर रहे। पहचान जाता है फिर इंसान जो है। नहीं, हल्का सा नहीं, मौका दिया जाता है जरा सा। मीरा जी। नहीं मेरा नहीं। चले ये दो हमारे ऑप्शन गलत हो चुके हैं। कौन सा दूसरा क्या था? एक उन्होंने दिया था आमना इलियास, नहीं नहीं, वो भी नहीं है। मीरा जी भी नहीं है। मेरा नहीं है। आई डाउट ये माया है। ना नहीं जी। ना 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 नहीं एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं, फिर हम ये तस्वीर जो है वो दिखा देंगे। बताओ भाई। और अगर कोई ऑप्शन देना चाहे तो। माइनस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, माइनस, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा बस हाँ यार ये देखा भाला सा चेहरा लग रहा है, आप समझ है देखा वाला चेहरा है। जब आपके सामने नाम आएगा तो आप अदाकारी की तारीफ देखा वाला करेंगे। चेहरा है। बिल्कुल। मेरा नदीम तो नहीं है। सवेरा नदीम नहीं है जी। बताएं कौन है ये? कौन है भैया? जी ये भाई हमसे बात की बातें हैं। देखिए ये तो मैडम नूरजहां की तस्वीर दिखाए क्या? यार ये तो सबक ही बच्चों वाली कैटेगरी आ गई। सही है। चलो भाई अगला बताओ, अगला मर्दी की लगा दो। नहीं नहीं लेकिन आप भी ना पूछ सके ये जवान भी नहीं। और ये सब कहते हैं, नहीं नहीं। नहीं, मैंने कहा ये तो इन लोगों को तो इस बार इन्हें तो पता होना चाहिए था। चलिए जी, चलो। आ जाए बताएं जी। जावेद शेख। जावेद फौरन देखिए असल में ये पता पहले क्यों बोल रहे हो, स्क्रीन के सामने स्क्रीन के सामने बैठे हैं। स्क्रीन के नहीं नहीं सामने नहीं ऐसी बात यार, नहीं। ये क्या बात हुई यार? यार यहाँ से भी ये सर अलग लेके आया है, ये अलग लाया है। ये नया लाया है। क्या फॉर्मूला है? लेकिन भाई जुनैद भाई आप, मैं इस बात को हम दाद दे रहे हैं। क्या बात है। क्या बात वाकई। हर आंख पे नजर। हर आंख पर नजर है। जोरी। भरपूर होनी चाहिए, जोरी। ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ ये क्या बात अभी- वाकई में वाकई। जोहरी की आंख है सर आपकी तो। वाह। जी जबरदस्त। अच्छा कल सादिया अफजाल साहिबा जो है उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त कमाल जुनैद इस हाँ, तरीके से बाकी सब यूं फौरन वो पूछ रहे जमुल कलीम साहब का शेर याद आ रहा है, कहता है घट्टो घट लख ते आखे, हैं। हाँ मेरी ओदी अख ते आखे। हाय 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 वाह 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 वाह, वाह, यार आपका वही काम चल रहा है। क्या बात। सर मुझे कुछ आंखें पढ़ने का शौक है। अच्छा कुछ शौक है। क्योंकि आंख बेसिकली जो ना दरवाजा होता है इंसान के वजूद का। दिल का। हाँ, आंख सब बता देती है आदमी कितना अंदर से मैला है और कितना साफ है। वाह 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 वाह। ये वाकई आंख सब बता देती वाकई। बहुत आंख पे शायरी बहुत हुई हो। हाय हाय। हाँ, अगला बताएं अच्छा जी। अगला बताएं।
ये तो अतीका ऑडो है, लेकिन ये मुझे लगता है ऐसा है कि अतीका ऑडो नहीं है, ये अतीका ऑडो नहीं है। इरशाद साहब ने बोला पहले अतीका ऑडो। नहीं, नहीं। कोशिश करें शिफा शिफा लग रही है मुझे तो, मुझे शिफा लग रही इरशाद है। साहब ने बोला है मैंने भी बोला है शिफा तो नहीं है। शिफा। हाँ, इरशाद साहब ने क्या किस तरह पूछा सर आपने ये? क्या बात है सर, आप इरशाद साहब के लिए मैं अगर पहली मुलाकात आपकी शिफा से हुई। क्या बात है सर, खवातीन के मामले में जरा कच्चा हूं। और घंटा भर भी नहीं हुआ और आपने वाह 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 वाह। क्या बात है, सही अरे जबरदस्त, ये तो मजा आया। ये तो मेरा दिल चाह रहा है सर आपको मैं 2 नंबर दे दूं, लेकिन इधर चेक एंड बैलेंस हो बहुत है जाएगी। मुझ पे बहुत अकाउंटेबिलिटी मुझे दे देना point। हाँ, आपको दे दिया सर, आपको लिखा है, बिल्कुल पॉइंट्स की लिखा है। पोजीशन क्या है ये तो बताएं। सर आप हैं 5 पे, इरशाद साहब मेरी तरफ से तो 10 पे है, लेकिन आप है 1 पे, और ये साहब 1 पे, फैसल साहब 2 पे, यासिर ने तो अभी तक कुछ नहीं किया और नबील के 2। यासिर 0। यासिर ये हो क्या रहा है? मतलब ये कि भाई वीलॉग वाला जोर बिल्कुल मार्जिन भी बढ़ा है। ह्यूज मार्जिन। बहुत आगे। तो वैसा वीलॉग वाला जोर लगवाएं यासिर। सर को कोई शायराना कोई परवीन शाकिर की आंखें दिखाएं आपको, जैसा करें चलो अगला दिखाओ। अगला जी। टेक्निकल आंखें हैं मैडम नूरजहां। ये तो मैडम नूरजहां की, ये तो बहुत हो गया। नबील यहाँ से आई नबील आया। नबील पहले था, पहले था। देखिए इरशाद साहब लेकिन ने मैं गलत भी तो नहीं हूं यार। नहीं ना, लेकिन मैं गलत सर आप लेट हैं। सर अपने सियासत पे सर, नहीं आप आना कभी भी कहीं गलत आने वाले वक्तों में। मैं गलत भी तो नहीं हूं यार। आप काजी फायदे सा के हामी हैं। हम नहीं हैं। सही। सही। चले अब चूंकि मैडम नूरजहां की बात आ गई है तो मेरे ख्याल में अब वो एक गाने की तरफ भी चलेंगे हम। जी प्लीज। और पॉइंट्स की सूरत बता दें। पॉइंट्स की सूरत हाल ये है कि औरिया साहब 1 एक रन के इरशाद साथ साहब 1 एक रन, फैसल साहब 2, यासिर साहब 0, नबील साहब 3, और और आखिर में द विनर इज जुनैद इकबाल साहब मेरे लिए तालियां। विद 5 पॉइंट्स। करोड़ों रुपए के इनामात आप कहीं से लेते हुए जाइएगा, कुछ ना कुछ इस पे होगा। जहां से आप मर्जी। मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। चलें शायरी पे जाने से ये नबील भाई, गाने पे जाने से पहले आंखों पे एक शेर जी 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 जी। कि मैंने उसको इतना देखा कितना देखा जा सकता है, वाह वाह। लेकिन 2 आंखों से आखिर कितना देखा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात। क्या अच्छा गया। होना चाहिए बहुत अच्छा। आगे दौड़ बहुत अच्छा शेर, लेकिन 2 आंखों। बिल्कुल वाकई बिल्कुल वाह जी वाह। कितना देखा। जनाब। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब हम बढ़ने लगे हैं एक प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ। और वो मरहला है कुछ ज़हनी आजमाइश का, और ज़हनी आजमाइश इस तरीके से होगी कि कसौटी का जो खेल है वो खेला जाएगा, और बूझने के लिए हम जहमत देंगे जुनैद साहब को, औरिया साहब को और इरशाद साहब को। आप तीनों ने कंसल्टेंसी करके आपस में मशवरे करके बूझना है मुशावरत से, और बताना है कि पर्सनालिटी कौन है। और हम पर्सनालिटी तीनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। आप लोगों को एक पेज पे आना पड़ेगा। फाड़िएगा नहीं वो पेज। हाँ। और वो पेज जो है वो कौन सा होगा? पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आजकल पेज बड़े जल्दी फटते हैं। बिल्कुल। और ये टीम इधर लगी कोशिशें हुई भी है। बड़ी की जाती हैं कि जब पेज फाड़ने फटे ना, नहीं। लेकिन बस। अच्छा, और इस तरफ टीम जो है वो अपना मुशावरती इजलास जारी है इनका। तो उन्होंने भी खत्ताती की बाकायदा ऊपर नीचे नुक्ते उक्ते लगा के जो है कि हमें समझ ही नहीं आया कि लिख क्या रहे हैं। हाँ नहीं, ये हम इनसे ले लेंगे पहले ये पर्चा, और उधर नहीं बोलना। अच्छा ये तो हमें दिखाएंगे ये। मजा आएगा। ये इन तीनों ने चुन लिया है। एक- मैंने देख लिया पीछे शीशा लगा हुआ है, देखो देख नजर आ गया। वो देखो पीछे शीशा लगा हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। ओके। ओहो, बड़ी अहम शख्सियत है जी। बहुत ही अहम और शख्सियत है। ये शख्सियत जो है इनके हमारे मुल्क पर जो बस ना बस बस बस। दुर्रस उनको कैसे करते तमहीद में एक सवाल नहीं। तमहीद में बहुत पांच सवाल हल कर दिए। अपना मुल्क तो आ गया। अपना मुल्क तो आ गया। मुल्क आ गया पहले ही। हाँ, तो मुल्क की हमारे पास पाकिस्तानी सवाल शख्सियत में है ही किधर? चलो लेके चले चले ठीक है चले शुरू करते हैं जी। और सवालों में पूछने ये मुल्क तो है ना जी। मुल्क तो हमारा हो गया। तो ये कोई अदबी शख्सियत है। नहीं, अदबी नहीं है, अदबी नहीं। सवाल अदब से लगता है एक हो गया। अदब से मर्द है सवाल या हो गया। इनका जी। नहीं लगता। मर्द है कि औरत? मर्द है। मर्द आहन। जिंदा है कि इंतकाल कर गए? भाई बस जिंदा जिंदा जिंदा। तीन सवाल जिंदा हो 4 हो जावेद। गए 4। तीन हुए ना, तीन हुए तीन हुए तीन। जिंदा हो जावेद। सियासतदान है। नहीं, सियासतदान नहीं। हाँ, सियासतदान नहीं। सियासत फौजी है? अरे इधर तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा वैसे। फौजी है? नहीं, सियासतदान प्रैक्टिसिंग सियासत। नहीं प्रैक्टिस नहीं है। सियासतदान नहीं है। प्रैक्टिसिंग सियासतदान। अच्छा, हाजिर सरवैया साबिक फौजी? यस। हाँ जी। साबिक फौजी। अच्छा, जनाब अब एक वो जो अपना क्या कहते हैं अलायंस बना है अपना इस्लामी ममालिक का, उससे कोई ताल्लुक उनका? नहीं। ओके ओके, यानी कि
राहील शरीफ साहब नहीं। हाँ कितने सवाल हो गए? 7 हो गए। अच्छा ठीक। जी बताएं। 6 हो गए, 6। अच्छा एक और सर अगर जाओ तो जी। वो तो नहीं अपना जिंदा है ना, जिंदा तो होगा ये तो। काफी है फौजी, काफी रिटायर्ड जनरल। फ्रेंड्स वाले तो नहीं है? फ्रेंड्स जिन्होंने बनाई? नहीं अच्छा, वो नहीं। अच्छा तो शाह साहब कुछ दिमाग लगाए ना। रद्दुल फसाद से कोई ताल्लुक? अब्दुल फसाद से कोई ताल्लुक? बहुत ही सीधा सवाल। रद्दुल फसाद से ताल्लुक है? जी रद्दुल फसाद से ताल्लुक है। जी। अच्छा उनकी जो क्लैन के बेअक्वत 4 जर्नैल तो नहीं रहे नौकरी में एक साथ? देखिए ये अब जरा अब ये फंस जाएंगे। सवाल एक नोट साथ करना। 4 अब ये उनकी नस्ल के अब ये फंस जाएंगे। रात के जी ऐसा ही है। चलिए ये तो अब आप 4 बाजवा में से एक ढूंढना है। वाह 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 वाह। एक ढूंढना है। अब सवाल कम हो गए, 4 में से एक ढूंढने। चारों रिटायर हो चुके। रिटायर कौन सा बाजवा भाई? मुलाजमत में उनको तोसी मिली। तोसी मिली। अब ठीक हो। वाह बड़ा जबरदस्त pertinent सवाल ये है। कैसे वाह, आपने वाह, दिल वाह, दुखे हुए अंदाज में कहा तोसी मिली? अच्छा कुछ अरसे पहले, चले मैं और थोड़ा सा इसको, कुछ अरसे पहले वो किसी शॉपिंग मॉल के बाहर किसी लड़के के साथ खड़े हुए पाए गए थे और तस्वीर उनकी दुबई के। दुबई है जी जी। बस अब ये जिस तरह जी निकल रहा है। जी हो गया। देखिए अच्छा 11 सवाल हो गए ना जी, कितने हो गए? 11 हो गए बिल्कुल। उनकी कोई डॉक्ट्राइन मशहूर हुई थी। ये देखें डॉक्टर हाँ जी जी। उनका कोई प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था बाद में। प्रोजेक्ट उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते। अच्छा उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स भी मशहूर हुई है क्या? चलो नहीं है? नहीं उनके अपने मार्केट में नहीं आई। अच्छा मार्केट में उनके अपने इंटरव्यू के मुताबिक हाँ, तो वो वो रिकॉर्डिंग किसी की करते थे। रिकॉर्डिंग करते थे। नहीं ये बात तो उन्होंने नहीं की हुई। ये बात तो उन्होंने की भी नहीं ये नहीं। मुसद्दिका बात नहीं है। अब हम कयास पे जाएं तो बहुत सी बात है। पहले कयास को छोड़ देते हैं। जावेद चौधरी को किसी इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा था? नहीं 6 फुट से ज्यादा कद है? नहीं नहीं। अच्छा ये सर मैं तो पहुंच कद की चुका बात तो देखिए ऐसी खेल रहे हैं आप लोग, एक दूसरे से खेल रहे हैं। कद की देखिए, हमें बात तो पता है ऐसी कौन है। आखिरी सवाल रह गया। शिफा कितने हो गए? 14। एक फौजी के कद के बारे में बात करना ऐसा है, वो एक हमारे सियासतदान है, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बहुत आइन पाकिस्तान बनाने में उनका किरदार है। तो वो 3 भाई हैं। अच्छा तो वो उनमें से एक की तलाश में एक साहब आए। उन्होंने कहा कि यार वो फलां साहब कहाँ मिलेंगे? उसने कहा यार वो कौन से साहब? नवाबजादा साहब। कौन से नवाबजादा? कहते वो जिनका कद लंबा है। उसने कहा वो तो तीनों का कद लंबा है। उसने कहा जो माल्टोन में रहते हैं। उसने कहा जी वो तो माल्टोन में रहते हैं। कहते जो बाहर से पढ़ के आए हैं। कहते वो तो तीनों पढ़ के आए हैं। अच्छा उसने कहा जो अंग्रेजी बोलते हैं। तीनों अंग्रेजी वो तो बोलते हैं। तीनों अंग्रेजी बोलते हैं। कहते थोड़ा सा जो क्रैक है। उसने कहा वो तो तीनों हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये आपने बाजवा पे मैंने तो जाट सारे ही ऐसे होते हैं। अच्छा लंबा कद तो हर फौजी का होता है। हाँ, लेकिन इन बाजवों में एक लंबा है सबसे ज्यादा। शाह साहब हाँ वही है। तो तस्वीर तक तो पहुंच ही गए थे आप। रिजीम चेंज के हवाले से उनका जिक्र आता रहा। ये और बांधना चाह रहे हैं। हाँ और बांधना चाह रहे हैं। पक्का कर रहे हैं। मतलब इल्जामात की हद तक जिक्र रहा। इल्जामात की हद तक दुबई शॉपिंग मॉल से तो बात क्लियर हो गई। इमरान खान के फेवरेट हैं। थे और इमरान खान उनके फेवरेट। गए दिनों का सुराग लेकर के घर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। और ये खान साहब का मौक़िफ़ है उनके बारे में। और खान साहब परेशान वही है कमर जावेद बाजवा साहब मैंने दूसरी बात भी कह दिया था, जिंदा हो जावेद। जिंदा हो जावेद बिल्कुल। यार तो तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त जी, बेहतरीन। ये बहुत आसान पर्सनालिटी थी। 15 सवाल पे 17वें पे 17 पे इन्होंने इसको हाँ, खेल के खेल के और बिल्कुल उसके मुताबिक खेला। वेरी गुड, जबरदस्त। अगला जो भी सबसे ज्यादा रेलेवेंट सवाल किनके थे? अब ये भी तो बताया ये भी तो पता सभी लोगों का। ये भी तो बताया। उरिया साहब को जो सवाल था ना कि क्लैन कद वाला कद वाला एक क्लैन वाला और रिजीम चेंज वाला वजाहत कर दी थी। रिजीम चेंज वाला भी। गुड। अगली शख्सियत नेक्स्ट पर्सनालिटी जी। अब तीनों मशवरा करेंगे। मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है जी। हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर इजलास हो रहा है, ऐलान जारी हो रहा है। पता चला।
आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। हाँ, ऐसा ना हो कि वहाँ तक वो तक पहुँच आवाज जाए चली उड़ता उड़ता। यार IF भी सही खोलो यार। हाँ, बाबा IF भी खोलो यार। मुशावरती इजलास जारी है और उसमें तय होगा कि बहुत जी जी। अच्छा जी, अब हम ये आ गए हैं यहाँ पर पहले सवाल से अनाउंस नहीं कर चलिए, नहीं कहना। ये तो ठीक है बड़ा जी, ये आ गया है जी। अब हमारे पास ये नाम। अल्लाह खैर करे जी। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा आपने? वो नाम जरा मुश्किल है। अच्छा, चले देख लेते हैं। सही है, अब ये मछली का जिगर निकाल के ठीक लेके है, आए सही है, होंगे। हम अपने पास। ऐसे किया होगा। ओके जी, चलें। 20 सवालों में पूछने हैं जी। नजर आ रहा है ना डिफरेंट है, डिफरेंट, मुश्किल नहीं, डिफरेंट है जरा। शख्सियत है ऑब्वियसली। जी जी। जी हाँ। पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तानी, ये तो पहले से तय है कि पाकिस्तानी ही शख्सियत होगी। चलिए, सवाल पे बात नहीं करते हैं। करना। उड़ा देते हैं। पाकिस्तानी शख्सियत का ही हमने शुरू में दो बात सवाल की हो थी। गए। कि एक सवाल हुआ है। एक हो गया जी एक सर। सवाल। अब पहला सवाल मर्द या औरत? मर्द मर्द। पाकिस्तानी है, शख्सियत है, मर्द है, राइट? सियासतदान? जी जी सियासतदान है? भी कहेंगे ना। हाँ भी सियासतदान भी भी ओके। भी। सियासतदान भी मगर ना, यूं- वजह शोहरत सियासतदान है जब असल चीज नहीं, पहले नहीं, कुछ नहीं। और थी। हाँ, वजह शोहरत सियासत नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा मुझे शोहरत सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लिमानी ओहदे पर नहीं। नहीं नहीं औहदा वगैरह कुछ कभी नहीं। मनसब ये नहीं भी रहा। डिसाइड कर लेना कि नहीं जिंदा रहा। है कि मुर्दा है। कोई मनसब नहीं रहा। जिंदा है, नहीं, जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। नहीं 6 सवाल हो गए कोई मीडिया से पांच हुए, किसी पांच किस्म का हुए, कोई ताल्लुक पांच रहा हुए। है? छह। जी मीडिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रहा हाँ है? जी। रहा है जी 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 जी। और यह साहब की मुस्कान बता रही है। सियासतदान से ताल्लुक सियासत हवाला नहीं। वाला नहीं है। पार्लिमानी किसी ओहदे पर नहीं रहे हो। हाँ, ये तो बिल्कुल। सियासत का मतलब यह है कि सियासत का मतलब कि प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स थोड़ी सी की हो। सियासत हवाला नहीं है, लेकिन शोबिस से ताल्लुक है। शोबे से ताल्लुक है, सियासत की है थोड़ी सी। ये जरूरी है ना। सियासतदान जब कोई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम यूं कह सकते हैं कि अपने आप को शोबिस से सियासतदान के तौर पर भी ताल्लुक रहा है, एस्टैब्लिश करना ये चाह तो रहे हम हैं। ऐसे बहुत ज्यादा रिव्यू कर रहे हैं। भाई ये आप उसमें राय ना रखें। वो बंदा मुझे लग रहा है होस्ट धांधली कर रहा है। मैं जरा कुछ इशारों अब पे दो रहे दिन हैं, गिन लेते सब बता रहे हैं। देखिए 2 दिन गिन लेते, ये देखा जो शो जो एंकर भी रहा हो, एंकर भी रहा हो, और ये पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी। नहीं, नहीं, एंकर आपके 7 सवाल हो गए। एंकर का तो नहीं, सवाल नहीं किया मैंने। देखिए मीडिया से ताल्लुक है और क्या? सियासत में मुंह मारते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये ठीक दो है, चीजें होगी ना। एंकर वाली डोमेन नहीं लग रही। एंकर कोई भी हो सकता है। मुझे एंकर वाली डोमेन नहीं लग रही। अच्छा, अब आते हैं जनाब, कौन कौन है जी जो कि सियासत पॉलिटिक्स में मोहम्मद अली साहब भी रहे। कौन से? हाँ मोहम्मद अली साहब भी रहे। बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले आपने पूछा था जिंदा वाला। अच्छा, वो जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। हाँ, यार सही बोलो, जिंदा। पॉलिटिक्स में रहे हैं, कभी रहे हैं, मोहम्मद अली रहे हैं, गायब हो गए, तो वो दोनों रहे, खत्म। अच्छा, तारिक अजीज रहे हैं, वो भी चले गए। बिल्कुल, तारिक अजीज साहब भी अब रहे। आ जाते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली नहीं, वो तो कह रहे हैं पार्लिमानी आमिर लियाकत भी चले गए, जाहिर है वो। नहीं, नहीं, पार्लिमानी तो उन्होंने कहा है कि नहीं रहे। पार्लिमानी किसी नहीं नहीं किसी ओहदा ओहदे पे कुछ- किसी पे नहीं रहे। नहीं रहे। कभी कोई इलेक्शन लड़के हारे हैं? नहीं एक्शन नहीं हाँ लेना है जी, क्या? हारे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हारे। इलेक्शन लड़के हारे। इलेक्शन लड़ा हाँ हाँ सही, ठीक है। लड़के हारे। अच्छा सही 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 सही। कोई फिल्म तो नहीं बनाई उन्होंने कोई? नहीं नहीं, फिल्म बनाई नहीं है। नहीं, फिल्म नहीं बनाई। केयरटेकर एज टाइप अ प्रोड्यूसर। एज प्रोड्यूसर तो रहे हैं ना। हाँ। हाँ, देखा ना। हाँ है? फिल्म बनाई है। जी जी, फिल्म बनाई। अच्छा, अरे ये देखिए, ये अब तजुर्बा सामने आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री इनका एरिया है ना। थोड़ा सा मिल रही थी नहीं इनको केयरटेकर नहीं में। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। 12 सवाल हो गए। फिर कितने हुए जी? नहीं। क्या से खेलना है? 10 हो गए। 10 बहुत है भाई, बहुत है। यानी देखें, उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्टरी भी की, मीडिया से ताल्लुक है, सियासत में मुंह मारा, इलेक्शन लड़ा जिसमें हारे। नबील आर यू श्योर की फिल्म की है? फिल्म का शक है मुझे वैसे। नहीं फिल्म हाँ हाँ नहीं फिल्म उन्होंने पहले आप डायरेक्शन की है अपने या आप प्रोड्यूस पता किए। नहीं प्रोड्यूसर अच्छा, जहन उनका है, जहन उनका है, इसका मतलब इस सवाल के अंदर। ज़हन हमारा है। अच्छा फिल्म वाला सवाल हमने एग्री किया है। अच्छा, फिल्म वाला सवाल हज़फ कर दें क्या? फिल्म वाला सवाल है फिल्म वाला सवाल हज़फ कर देते हैं क्योंकि हमें खुद ही भागना हो है। गए 10 सवाल हो गए ना। 9 हो गए ना। 9 हो गए। छोड़ देते हैं ना एक सवाल वैसे ही। 9 सवाल हो गए ना। अच्छा, बेसिकली वो अपने मुखालिफ को फिल्म समझते हैं। सर, एरिया- उनका लिखने से ताल्लुक है नहीं, या अच्छा, लिखने से कोई ताल्लुक नहीं? सर एरिया भी थोड़ा और कंप्रेस कर देना सूबे के हिसाब से, और जरा समझ। हाँ 11 सवाल 10 सवाल। नहीं, पहले सवाल और ये सब अगर फ्लोट करते हैं तो। मैं देखा यानी इसका लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। 11 हो गए। खत्म हो गया। ताल्लुक कराची से नहीं 12
जिंदा हैं और इस वक्त पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में रहे? नहीं, 13 सवाल। 13 सवाल, 7 रह गए। देखना फील्ड आप लोगों ने लिखने का कोई ताल्लुक नहीं, शोबिज में है, शोबिज में भी अच्छा शोबिज में ये बताइएगा कि वो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट मतलब उसमें है या के उसमें है परफॉर्मिंग आर्ट दूसरी तरफ है अपनी यानी ये जो परफॉर्मिंग आर्ट मतलब देखना परफॉर्मिंग आर्ट वाली सूरत हाल में है या न्यूज एंड इस सेक्शन में नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब थिएटर वगैरह से भी मतलब उनका ताल्लुक वगैरह वही परफॉर्मिंग आर्ट सारे आ गए ना। अब देख रहे हैं तो बहुत कम लोग रह गए ना। थिएटर आ गया, म्यूजिक आ गया, एक्टिंग आ गया, ये इस तरह जिंदा भी हैं, कराची से भी नहीं है, लाहौर से हैं, उसके बाद जो है कि बाकी सारी चीजें अब लाहौर से। इस वक्त एक और सवाल भी बनता है ना कि उनका करंटली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या शोबिज में ज्यादा है? ये हम अब आपस में कर रहे हैं अभी हम आपस में कर रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है ना इस वक्त रिसेंटली जो है वो अटैच पॉलिटिक्स से ज्यादा है या मतलब शोबिज से ज्यादा? पॉलिटिक्स तो कहते हैं हम साइड पे लेते हैं ना, पॉलिटिक्स तो कहते हैं मुंह मारते हैं। हां पॉलिटिक्स में मुंह मारते हैं। मंगलवाला साहब को देख रहा हूं मैं, सिर्फ एक्सप्रेशन उनका जब आप कुछ कहते हैं ना उनके एक्सप्रेशन से मुझे थोड़ा सा पेज भी इधर मंगलवाला साहब पेज भी इधर कर रहे हैं। एक सेकंड ये पेज आप मुझे ये बताइए, ये पेज का आप मुझे बताइए कि उनके घर पे फंक्शंस होते हैं बहुत काफी सारे। नहीं वो शायद अब ये तो उनकी निजी लाइफ है वैसे। वो आप शायद सल्लू भाई की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं ये आप एक अच्छे उस पे जा आप वो हवेली वाला उस पे जा रहे होंगे। इलेक्शन भी लड़ा है उन्होंने। कौन? इजी है नहीं वो नहीं 15 हो गए, 15 हो गए, बिल्कुल 15 हो गए, 5 रह गए। 5 रह गए। हाँ कोई मदद करूं, कोई हिंट दूं, कोई मैं बता नहीं नहीं बहुत इतना सा तो रह गया। लाहौर फील्ड स्पेसिफिक आ जाए आप। अब लाहौर पहुंच आए ना तो बस आप पहुंचने वाले हैं। और ये अब यार छोड़ो यार, कुछ गुफ्तगू और करते हैं ना आप तशरीफ रखिए जनाब भाई, आप क्यों उठ रहे हैं प्लीज? नहीं मैंने कहा कुछ अब ऐसा काम करते हैं अंदर ले आके लिखने पढ़ने का नहीं है, एंकरिंग नहीं है, बाकी नहीं है तो हाँ वो भी इशारे आ रहे हैं मुझे कि हम पहुंच नहीं रहे। नहीं ऐसा बहुत ही करीब है, दरमियान में है कहीं, बिल्कुल बहुत ही या तो बहुत गुमनाम आदमी ढूंढा है इन्होंने। इतना गुमनाम नहीं है। आप जानते तो वो छाया ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक वक्त में वो छाया, एक वक्त में वो छाया, फिर वो अब तो एक वक्त में वो छाया। अभी भी चूंकि वो डोमेन पे आप उनके छाया पॉलिटिक्स में चले अच्छा शोबिज में हिंट करा रहे हैं यहाँ से। उनके एरा का एक बंदा उन्हीं के साथ छाया हुआ था, वो भी पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है, सही है, सही है। उनकी फील्ड का एक साथी उनका ना। हाँ साथी उनका, बिल्कुल लेकिन वो मुखालिफ है आपस में। वो मुखालिफ है। नाम ही ले ले यार। नहीं पहुंचने वाले ये हिंट क्या है? नहीं बस छोड़ देना, अब छोड़ दे। अब तो पता लग कि अभी तक डोमेन नहीं उनके पास आया, डोमेन नहीं आ रहा। अच्छा उनकी उन्होंने कोई मजदूरों वाली कोई चीज पहुंच गए देखना पहुंच अबरार और जवान, अबरार और जवान, अब इनमें से कोई एक है। जवाब मजदूरों वाली पार्टी भाई है। सर ये बराबरी बात यार, ये पता है जबरदस्त। देखो यासिर, बात क्या है, मुझे हो गए 6 साल, ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ सीनियर्स के साथ। इस हवाले से मुझे पता होता है कि हिंट कहाँ से करवाना है, तो उन्होंने छक्का मारना है और हिंट कहाँ पे रोकना है, तो उन्होंने फंसना है। भाई जो तुमने बात की ना उस जमाने का वो बंदा, तो कहते नहीं पता चलना, मैंने कहा फौरन पता चल जाएगा भाई। वो जैसे यासिर ने कहा ना कि आमने सामने, मैंने कहा सर ये अबरार और जवाद कोई है। बहुत आला, जबरदस्त। ये बताएं कि ये हमने मशहूर बंदा ही पकड़ा था। काफी मशहूर है। अच्छा, अभी वो वक्फे के बाद अब हम दोबारा आते हैं और फिर इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं और एक और मौका देंगे दोनों पार्टियों को। उनको देंगे कि ये ना बूझ सके और उनकी वो जो तिश्नगी है वो पूरी हो जाए, और इनको देंगे कि ये एक और मार का मार। अगर ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। कसौटी का मरहला आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, मुशावरत बढ़ रहा जारी है। है, मुशावरती हमारे इजलास। मेहमान और मुशावरती इजलास चल रहा है जनाब। ये इन्होंने ओके जी, ओके इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी अच्छा वेश भाई, वैसे कितनी इंटरेस्टिंग है? काफी इंटरेस्टिंग है। काफी मतलब मेल है फीमेल है? ये अब देखिए, ये फिर मुझे अभी सवाल नहीं किया मैंने। इधर यार ये बड़े अच्छे मासूम आदमी है। देखिए मैं आप ये लोगों थोड़ी देर बाद मुझे टिप दे देंगे, कर जाते हैं। आंखों में टिप दे देंगे मुझे। इस बात की रो में बह कर जो है वो मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, मगर फिर पहला सवाल पूछा जाए। चले जी, चलो हाजिर हो। ओके। हाँ जी, ये सियासतदान है? नहीं समाजी कारकुन? बल्कि आप ये कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। नहीं। अदब और से कोई मीडिया, टोटल ओवरऑल मीडिया से कोई ताल्लुक? मीडिया जी से ताल्लुक। ताल्लुक है, ठीक है। जिंदा मीडिया चार से सवाल। ताल्लुक है, जिंदा है, सियासतदान नहीं है, प्रिंस ऑफिस नहीं है। इसका मतलब है मीडिया से ताल्लुक है तो फिर मीडिया में लिखने से ताल्लुक है या बोलने से परफॉर्मिंग आर्ट? परफॉर्मिंग आर्ट नहीं, लिखने से ताल्लुक भी नहीं है और परफॉर्मिंग आर्ट से भी नहीं है। इसका मतलब कि कोई शो में कोई देखें सवाल तो जाहिर है, हाँ। परफॉर्मिंग आर्ट भी नहीं है, लिखने से भी ताल्लुक नहीं है। जुनैद साहब सही आ रहे थे वो। अच्छा। वो सही आ रहे थे जी हाँ, इसका मतलब यही है एंकर कितने सवाल हो गए? एंकर हो गया ना, और तो कोई शिफा, कितने सवाल हो गए? सिंपल एंकर हो मैं गया। एंकर की बात हो गया, 6 सवाल हो गए। एंकर हो गया, हम तो अपने इन्होंने खुद कहा है, पूछा नहीं है अभी ये, हमने पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, आपस में लगे हुए हैं। आपस में लगे हुए हैं। हमने तो देखो उन्होंने कहा, हाँ। एरिया डिलिनेट किए ना जी। है ना? मैं मेरा ख्याल है सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना भाई। इशारा खामोशी से नहीं, छठा सवाल क्या? का छठा सवाल किया ज्यादा सवाल नहीं किया अभी तक, नहीं इन्होंने किया नहीं। यार, वो कहाँ आपस किया? में लगे हुए हैं। आपस में लगे हुए हैं। आपस में लगे हुए देखो ना, से कोई एंकर मेरी तक बात सुनो। पहुंचा। जब करेंगे तो हम कोई सही, होस्ट आप हमसे कोई पूछेंगे होस्ट तो हो हम भी बताएंगे। सकती है हाँ नहीं और कोई होस्ट हो भी सकता है, हाँ जी ठीक है। है ना? अब मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ। अच्छा, मजा इतना आता है जुनैद भाई, बिल्कुल ना शिश टिकटिकी बात गई, आपको देखते हैं। हम दोनों पे तो इन्होंने ऐसे अपनी आंखें जमाई हुई है ना। इनके रिएक्शन अच्छा, पकड़ो। इसमें एक अच्छा, बताइए। मुझे पता नहीं क्यों शुबा है कि अवैस साहब जो है ना वो नॉन वर्बली वो लिपसिंग करके कुछ हिंट उनको नहीं नहीं, करवा ऐसा रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीटिंग। आप एतबार, मैं एंकर हूँ लेकिन फिर भी मुझ पे एतबार भाई पे रखें। इल्जाम लगा रहे हैं कि बिक गए क्या? हाँ, ये वो बिक गए क्या? देखिए, नहीं वो तो नहीं, दरअसल पहले कहा और ये मशकूक साहब लग रहा किसी है। बात पे आ रहे थे, उन्होंने कहा बोलने से काम। अच्छा जी, कितने सवाल हो गए? 5 हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि सिर्फ होस्ट है, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ नाजुक बता रहा हूँ मैं आपको, होस्ट है। हाँ, मैंने फिर नाजुक- मुस्कुराहट सिर्फ चेक कर नाजुक ली। नहीं, लेकिन इंतहाई औरत है। ये किस तरह का hint है? अच्छा ये किस सिर्फ तरह का नाजुक hint है? नहीं लेकिन इंतहाई इंतहाई नाजुक। ये क्या बात है? सिंफ नाजुक सिंफे नहीं। नाजुक नहीं है लेकिन इंतहाई नहीं। नाजुक। नाजुक। नहीं नहीं, ये क्या, ये Okay. कैसे आप? सिंफे नाजुक नहीं है लेकिन इंतहाई नाजुक है सर। नहीं, लेकिन ये कैसे? ये कैसे? हाँ, वो मैं तो भी फिर हमें सही थोड़ा सा जाएंगे। हाँ। बस इनसे नाजुक नहीं है, यहाँ तक तो है बस। अच्छा, वो मर्द होकर कोई गेटअप इख्तियार करता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा सिर्फ सवाल हो गए नाजुक इनके नहीं लेकिन इंतहाई नाजुक। हाँ, नाजुक। ये आपने नहीं ये सबसे नजाकत इससे आप फंस जाएंगे। अगर आपने सेहत के एतबार नहीं, से अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तो ये- यार फिर नहीं, सवाल ये सवाल सवाल काउंट नहीं होगा। सर बात सुने। सिर्फ नाजुक जो है एक सिर्फ औरत के इस्तेमाल था, मर्द सर के नहीं है, इस्तेमाल औरत नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो तय हो औरत गया। ये तो नहीं, बता तय दिया हो उन्होंने। गया। हाँ, हाँ ठीक है, फैसला होगा ना, मर्द है। लेकिन आपने कहा इंतहाई नाजुक है। वो तो एडिशनल था। नहीं ये तो वो गलत, आपने additional कंफ्यूज information किया। गुमराह कौन नहीं, भी आपने हो मेरा सकती सवाल है? कंफ्यूज किया फिर। ये करो गुमराह। हाँ नहीं, आपने मेरा सवाल कंफ्यूज किया नहीं, क्योंकि मैं फिर देखिए, वो उसके बाद फिर उन्होंने एक अगला वो अली गुमराह सलीम कौन जो है मैं सवाल उसको किया? मैं वो सोच रहा जी। था। आपने कंफ्यूज किया, इस सवाल निकाले आप। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सवाल आपके वो जवाब हिंट निकालेंगे, नहीं, सवाल तो नहीं, था। आप सवाल नहीं, कभी इन्होंने गलत हिंट भाई, दिया ना। hint क्या नहीं किया ना। आपका सवाल तो हो गया ना, तो सवाल आपने हो गया। बता दिया सवाल सिर्फ इनके हिंट नाजुक के ऊपर नहीं। हुआ है। हाँ, सवाल सवाल एक इनके हिंट सवाल के ऊपर इनके हुआ है। हिंट के ऊपर हुआ है कि वो अगर गेटअप ये करता है हिंट क्या? ना- देखिए आप हाँ, गेटअप वाला गेटअप सवाल वाला को सवाल निकालना इनके पड़ेगा। हिंट में हुआ है। हाँ सही है, समझ तो हमने बहुत सख्त पाया उसको, ये कोई मतलब सही है, सही है। ये निकाले बाहर सही है, निकाले। ठीक है ठीक है, एग्री। एक सवाल हजफ कर पब्लिक दे। मेरे साथ है। अच्छा चलें जी, एक हज़फ हो गया। 6 सवाल हो गए अब। 6 सवाल। एक सवाल हजफ कर दीजिए। 6 हो गया आपके। अच्छा अब होस्ट है सर, ये ज़हन में रखो। होस्ट है मेन होस्ट वाली है। रिमेन होस्ट वाली है। और मतलब आई गेस कि ये मेल होस्ट वाली है। हाँ अब वो तो बता दिया या दूसरा जो होता है मेल है, सिंफ नाजुक नहीं है। टॉक शो या अच्छा अब जरा ये बताइए
कि वो शो अपना एंटरटेनमेंट शोज का होस्ट है या पॉलिटिकल और सर करंट ये तो अफेयर्स? दो सवाल है वैसे। हाँ, नहीं, एक इनमें से या एक पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स शोज का मतलब जो दोनों में से किसका शो? एंटरटेनमेंट या दोनों का है। एक वक्त गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, वेरी हेल्पफुल। वेरी हेल्पफुल। मतलब ये तय हो गया कि मेल है, ये तय हो गया कि वो होस्ट है, और हो गया वो एंटरटेनमेंट। लेकिन एंड पे पकड़ लो, दोनों पकड़ लो। दोनों बता दी। दोनों एक वक्त दोनों का। बैक वक्त दोनों का। बैक में बैक वक्त दोनों, बिल्कुल। फिर ये तय हो गया। ठीक सर। हाँ अच्छा, अब जरा यूं समझ लेते हैं। हाँ। एक और सवाल कि वो 50 से अंदर का या 50 से ऊपर का है? उम्र 50 से उम्र कम 50 से अंदर या ऊपर की है? उमर चोर है। नहीं, उम्र चोर नहीं, ये कोई भाई ये जवाब नहीं है। जवाब ये या तो 50 से अंदर। यार भाई अब पीछे क्या बचता है? सर इसको उधर बिठाएंगे। नहीं, 50 से अंदर या ऊपर। बताए भाई, अंडर 50। ठीक है, अंडर 50। ओके। उम्र के एतबार हाँ से। जी, दिन और रात मिला के मतलब। हाँ हाँ, अंडर 50। ये कंफ्यूजन वाले जुमले लेकर आते यार हैं। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनकी उम्र 50। ये खेल रहे हैं, वाकई खेल रहे हैं। इतने 12 सवाल हो गए। इनको अपने ऊपर हावी ना होने दे। 50 अगला सवाल 6 हुए हैं। 1 2 3 छठा 4 सवाल। सर क्या हो? 8 हो गया। मुझे पूछो। सर को हो सकता है वैसे, हो सकता है वैसे। नहीं, लेकिन नहीं 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 करंट अफेयर्स तो मैं हूँ नहीं। अब मैं तो हूँ नहीं करंट अफेयर्स, अभी नहीं कर रहा ना करंट अफेयर्स। वैसे तो मैं करता था, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, मैं करता क्या था। पूछ रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि कहीं मुझे तो नहीं पूछ लिया। नहीं, ये और ये सब कह रहे हैं आपको तो नहीं पूछा इन्होंने। मैंने कहा मुझे इसलिए नहीं पूछा होगा, करंट अफेयर्स में अभी नहीं कर रहा ना। 50 से कम अभी तो मतलब ये वो तो तय हो गया ना। 50 से कम है। वो तो तय भी हो गया। अब ये तय हो गया 50 से कम। और मेल है, मेल है। ठीक है सर। और एंटरटेनमेंट और वो करंट अफेयर्स दोनों दोनों करता है। यहाँ तक तो मैंने बंद कर दिया सर। अब इससे आगे जरा देखे। चश्मा लगाते हैं? नहीं, क्यों नहीं लगाते भाई? कहाँ लगाते हैं? नहीं लगाते। ओए ओए ओए, इसका मतलब लगा दे, इसका मतलब चश्मा लगा था। नहीं लगाता, नहीं लगाता। भाई उनके आगाज की आप देखें। नहीं वो तो अभी की बात है। हाल में हमने इस जब वक्त भी उनको चश्मा स्क्रीन पर लगाते देखा है तो हैं? चश्मा नहीं लगाते। ये चश्मा नहीं होता। चश्मा नहीं लगाते? हाँ, इस वक्त नहीं लगाते। सनग्लासेस लगाते नहीं हैं। नहीं नहीं, पहले लगाते थे नहीं, उसका मतलब। इस वक्त पता सनग्लासेस नहीं, हमने नहीं देखा। पता नहीं, मुझे मैंने तो नहीं देखा वैसे। लेकिन नहीं नहीं सर हमने देखे कुछ नहीं हाँ, आपने देखा होगा। आप सवाल पूछिए। 9 सवाल हो गए। एक मिनट, पहले ग्लास मैं उनकी तस्वीरें खोल रही हूँ जरा। पहले ग्लासेस पुरानी लगाते थे, तस्वीरें कोई निकाल ली। भाई मैं श्योर हूँ शिफा। पहले ग्लासेस लगाते थे, अब नहीं लगाते। I'm talking about एंटरटेनमेंट 7. और करंट अफेयर्स दोनों करते हैं। मेल है, 50 से अंदर है। अच्छा, हाँ, अच्छा 50 से अंदर है, मेल है। अच्छा सर एक मिनट नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट हैं सर, एक मिनट। ये मुझे कराची का बंदा लग रहा है, और ये बंदा मुझे लग रहा है एयरवाल डिजिटल का। हाँ, और ये देखते हैं हमें। यार ये क्या है भाई? बदाम। अच्छा, इसका कोई जाती ब्रांड भी है कोई? मतलब इसका देखा? कोई मतलब परफ्यूम का, लाइक ये आपकी आंखें पढ़ रही हैं। नहीं, उमर चोर साहब नहीं, जो- इसका इसका कोई ब्रांड है अपना? ऐसे ही है। तो क्रिकेट का भी शो करते हैं साथ में। मतलब पुरजोश किस्म का शो करता है। द नेम इज मासूम माय यंगेस्ट ब्रदर वसीम बदामी। वाह 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 वाह। आप बताएं, आप ये बताएं जुनैद भाई, अगर उम्र चोर वाला हिंट आता तो आप- यार देखें, 12 सवाल। नहीं भाई, उमर चोर क्या मतलब? नहीं उम्र नहीं, चोर अच्छा अच्छा, ये सारा मुद्दा मुझ पे डालना है। हल में उमर मजीद चोर वाला नहीं है भाई। और ये सब हल में मजीद और लेके बहरहाल जी आप नहीं, उमर चोर से तो सर आपको नहीं नहीं नहीं, उम्र चोर तो बहुत है। यार देखिए, चौबीस वो उमर चोर नहीं है। अच्छा आइडिया किससे हुआ? वसीम उमर चोर नहीं है, वसीम आइडिया उमर किससे चोर हुआ? नहीं है। उसकी एज कम है, कम है, उमर बहुत उमर कम। चोर नहीं है वो। वो बल्कि बड़ा लगता है अपनी। कहाँ पर ज्यादा पहुंचकर उम्र तो आपको नहीं लगा कि अब हम बदामी है ये। सर वो एक्चुअली जब वो कराची और शोबिस वो मैं लिंक कर रहा था एंटरटेनमेंट Entertainment। पॉलिटिकल शोज से, उससे लिंक कर रहा था। तो एक ही आदमी था। हाँ जब मैं एआरवाई था तो मैं ये सब, मतलब मेरा भी यही था कि मैं न्यूज, मजहब और ये सारी चीजें सारी चीजें करता डोमेन, था हाँ, मैं। हाँ। तो मुझे पता है कि वो एक ही आदमी इस वक्त जो है ना इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है, जो प्रॉपर कर रहा है वो। हाँ, तो वो ये है। जबरदस्त, बेहतरीन। बहरहाल ये आपने जो सवाल है ना छोटे भाइयों की बहुत तरह राइट टाइम वसीम छोटे पे, भाइयों की बहुत तरह। राइट टाइम पे। देखिए ये खासा है इन लोगों का कि इन्होंने बहुत सही पहुंच सवाल जाते हैं फौरन। यार देखो,
आप पता ही क्या है? और सबसे मजेदार चीज तो वो थी, पुराना आदमी फिर पुराना आदमी होता है। तजुर्बे का कोई तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। और जिस सीट पे हम बैठे अगर हम भी सामने ना होते तो जुनैद साहब कैसे पहुंचते। ये जो आप लोगों ने ये आंखों के साथ आप लोग गुफ्तगू यार देखो, अब मेरी आंखों को छोड़ दो। मैं आंखों में क्या पढ़ लेता हूँ ये मेरा काम है। इनका फन, हमने कोई हिंट नहीं। आपका फन है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताओ, छोटी बुनियादी तौर पे आप कभी अबैदा बेग साथ बहुत हो गए, से पूछेगा, आधे से ज्यादा वो कहते हैं हम एक्सप्रेशन से मैंने थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा था, मुझे आंखें पढ़ने का बड़ा शौक है। एक्सप्रेशन से बहुत आपने गौर ही नहीं किया इस बात पे। आपने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। यार अब आओ और किसी जवाब पे अचानक उछलते हैं ना, उसी से अंदाजा हो जाता है कि ये लाइन किस तरह का है। ये 3 हमारे हो गए। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेना चाहिए हमें बीच में। यार इसमें तो वैसे इस पे तो इनाम बनता है। इस पे करोड़ों रुपए बनते हैं। हाँ, इस पे बनता है। बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। शिफा इस वक्त आपको मसरूफ नजर आ रही हैं। ये काम क्या कर रही हैं हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन हमारे साथ यासिर रशीद मौजूद हो और शायरी ना हो ये हो नहीं सकता है। तो यासिर भाई, ये जो आपका जो मिजाज शायराना है, इस मिजाज शायराना की वजह से आपने कई फ़वाइद भी उठाए होंगे। फवायद बहुत उठाए, बहुत उठाए हैं फ़वाइद। उन फ़वाइद की गहराई में हमें जाना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो कुछ अता हो, कुछ मेरी एक आज़ाद नज़्म है जी। उसमें एक लफ्ज़ है साली। अच्छा, वो है तो पार्लिमानी लफ्ज़, लेकिन मैं उसे हज़फ कर देता हूँ, उसकी जगह अपनी का लफ्ज़ जगह इस्तेमाल खाली। करता अच्छा ठीक है, अच्छा रदीश ही वही है। सही है। हूं। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, मेरे नज़दीक गाली है। हाँ हाँ हाँ, किसी की लाउबाली है, किसी को रोशनी दे दे, कहीं पे घोर काली है। वाह वाह वाह। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, गरीबों के लिए तो ये अज़ियत दर अज़ियत है। कहीं पे कोई बेचारा जो थोड़ा तेल महंगा हो तो दिन भर बैन करता है। हाय हाय, वाकई। कोई बाऊ ये कहता था कि 200 भी ये हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। वाह 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 वाह। ये इनको कौन बतलाए, हमारा बाप तेरे बाप के जैसा नहीं बाबू, कि जो जागीर रखता हो कोई तौकीर रखता हो। वाह, हमारे तो मुकद्दर में सदाएं हैं, वबाएं हैं, बलाएं हैं। ये अपनी जिंदगी क्या है, इसे गाली बनाया है तो इन जैसे ही लोगों ने। ये जो हम पे मुसल्लत हैं, ये दुनिया भर के जादूगर, ये सारे सामरी ज़ादे, ये सारे बादशाह ज़ादे हरम में बैठकर तेरी मेरी तकदीर लिखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। मेरी मेरी तकदीर लिखते हैं। ज़मीं के बेशतर टुकड़ों को अपने बाप की जागीर लिखते हैं। वाह, हमारे हक में लिखनी हो तो उजड़ी बस्तियां लिखें, वाह और अपने हक में लिखना हो तो ये कश्मीर लिखते हैं। वाह वाह। वाह, क्या अच्छा, क्या अच्छा। सुनो ए तीसरी दुनिया के भूख इफ्लास के मारो, हमारी हैसियत क्या है कि हम तो दाश्ताएं हैं। हाय हाय, हमारे तो मुकद्दर में न अमरीका न यूरोप और पेरिस की फजाएं हैं। हमारे हक में तो इन सब की मिलके बद्दुआएं। हाय हाय। क्या बात। ये अपनी जिंदगी क्या है, किसी पर मेहरबान हो तो बहुत खुश रंग होती है। इसे एक बैर है हमसे, हमारी नंग होती है। ये अपनी जिंदगी। वाह वाह, इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि नक्शा खींच दिया है, रेलेवेंट क्रूड अल्फाज में बिल्कुल खुल कर बयान कर दिया। वाह 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 वाह, क्या। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कोई शायराना, कोई आशिकाना, कोई जरा वो है मुअद्दबाना, तो इस तरह हालात हाज़िरा पे सुना दी आप। ये लास्ट आर है ना। लास्ट लास्ट आ रहा है। बिल्कुल सियासत छाई हुई है शायरी पे भी। वरना तो ये होता है कि शायरी और इश्क का शायर और इश्क का गहरा रिश्ता है। क्या नाम है, काम की वजह से अक्सर औकात घर नहीं जा सकता था। उस वक्त मेरी जो बेगम है वो लाहौर में नहीं होती थी, फैसलाबाद में होती थी। बड़े खुशकिस्मत थे। अच्छा, अब इधर ही है। तो उनका जन्मदिन था, तो कोई तोहफा दे नहीं सका, तो एक नज्म लिखी कि सुनो झिलमिल जन्मदिन है, तुम्हारे इस जन्मदिन पर तुम्हें तोहफे में क्या दूंगा। वाह। न मैं फरहाद हूँ कोई जिसे अपनी मोहब्बत की सनद देने पहाड़ों के जिगर को चीर कर नहरें बहानी। न कोई जंग का बेला मुझे आवाज देता है, यहाँ आके कसीदे पढ़
कि जो एक आशिको माशूक की राइज कहानी है उसी में जिंदगानी है, वगरना माँ सिवा उसके सभी कुछ रायगानी है। फिर मैं इस जन्मदिन पर तुम्हें तोहफे में क्या दूंगा? ये पहरों बैठकर सोचा सुनो झिलमिल के मैं तोहफे तहाइफ में तुम्हें अपना जन्म दूंगा। वाह, तुम्हारी हाजिर खिदमत में सुबह शाम कर दूंगा, मोहब्बत के सभी नगमे तुम्हारे नाम कर दूंगा। भाई वाह, ये मेरा तुमसे वादा है तुम्हारे इस जन्मदिन। वाह वाह वाह, कितना खर्चा बचाया है एक नज़्म के क्या एवज से। बात है, क्या बात है। एक नज़म आप अंदाजा कीजिए, एक नज़्म के एवज से आप कितना खर्चा बचा अंदाजा लिया। कीजिए, 4-6 मिसरों के एवज जो है तोहफा बचाया पूरा। हाँ, तोहफा बचा दिया। तो बचाया। फैसलाबाद का सारा पेट्रोल काम भी उतार बचाया। नहीं अब सिर्फ पेट्रोल भी फैसलाबाद का बचा। पेट्रोल भी बचाया। तोहफा नहीं बचाया, पेट्रोल नहीं बचाया, स्किन भी बचाई। हाँ बिल्कुल। वैसे चूंकि जुनैद भाई आप तो रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं, मेरे जहन में अभी एक बात आई कि ये जिसने रोजा रखा हुआ हो उसके सामने खाना जो है वो मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई कुंवारा हो उसके सामने बीवी लेके गुजरना ये मुनासिब है? अच्छा, उसे शर्म आनी चाहिए ना कि वो भी शादी कर ले। हाँ ये उसे बात। शर्म आनी चाहिए कि आपसे शादी किसने कर कह दिया कि सब कुंवारों ने रोजा रखा होता है? नहीं, ये आपसे किसने कह दिया कि सब कुंवारों ने रोजा रखा होता है? अंदाजा लगाने की मैं कोशिश सही कर रहा हूं। बात। बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो आपने जो कुछ- कवारों वाली बात की है वहां पे जुमला ये सेट होता है कि वो जो लेके जा रहा है वो आपको पैगाम दे रहा होता है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं। तमाशा नहीं है। नहीं, वो इस तरह से है, वो है कि मारा है इस तरह से बीवी ने तरंग में कि टीसें सी उठ रही हैं मेरे अंग 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 में। हाँ। भाई, मिसरे ले लीजिएगा तब मजा आएगा कि मारा है इस तरह से बीवी ने तरंग में। ये आपको देख के मैं सुबह बात कर रहा हूँ कि टीसें सी उठ रही हैं मेरे अंग 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 में। में। पूछा जो अम्मा से तो वो भी ये कहने लगी गिरते हैं शह सवार ही। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे जबरदस्त। शहसवार तो बनाया आपने। हाँ, अच्छा सवाल बनाया। अच्छा अब हम जो है ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, मशहूर तरीन स्टेटमेंट्स, बयानात। ठीक है। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की। ठीक है, ठीक है जी। अब करना ये है, क्या करना है? करना ये है कि आप बूझना इन्होंने ही है, बूझने का मामला नहीं पर है। अच्छा, अब आपने एक्ट करके बताना है ये जुमला जुमला क्या है? और इन्होंने बूझना है। नहीं, ये गलत है। अच्छा। ये सर, भंड ये हो आपको पसंद आया? जाए। उसकी वजह अगर उनको अदाकारी सही नहीं आए तो आप आप अच्छा ये काम आप ले लें। नहीं, हम ये काम आप ले लें, हम तो हम पूछ लेते तो हैं। आप एक्ट करें फिर ये नहीं, पूछें। एक्ट इनसे करवाए ना, आप करें। ये मजा नहीं हमारे आएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमने बुलाया है, इसीलिए इतना खर्चा करके एक्टिंग करने के लिए बुलाया। ये हमारे पार्टिसिपेंट। अच्छा अब बताएं ये जी, जुमला बताएं इनको। ये जुमला है जी। अब इस जुमले की अदाकारी आपने करनी है। पहले आपसे हम करवाएंगे। अदाकारी करनी है। फैसल भाई पहले आपसे करवाएंगे। ऐसे- ऐसे एक एक ही करके करवाएंगे ना। जी जी जी, ऐसा ये है जुमला है और बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है। अब आपने खड़े हो जाए, आ जाए मैदान में। नहीं, हमने क्या बताना है कि ये किसका है? क्या फिक्रा क्या ये है? जुमला है कौन सा? अच्छा, ये जुमला क्या क्या? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मशहूर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी। हाँ, घबराना नहीं, अरे घबराना ये नहीं, देखें। घबराना वाह, नहीं। वाह, वाह, वाह। जो एक्सप्रेशन दिया है ये नहीं, अदाकारी अच्छी नहीं थी। ये अगला निकालो, अगला निकालो। मैं अगला अगला उनको है, अगला उनको है। आखिरी 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 आखिरी। ये उनको पता है, उनको जरा कान में हल्का सा बता दें कि ये हाँ। कौन सी वाली नहीं, स्टेटमेंट। मैं बताऊंगा यासिर को लेकिन पता चलेगा। ऐसे बताइएगा कि इनको समझ में ना मत ले आए। लीजिएगा। ये फिर आप ही करें हाँ चले चले, फैसल भाई पर ये जिम्मेदारी आई है। अहम जिम्मेदारी। या फिर कर ले। आप एक कर ले, काम कर कर लेना ना, बुझे तो मैं हाँ, कर अच्छा दूंगा। चल। चलो होंठ नहीं हिलाने। नहीं Action. हिलाता, हाँ होंठ बंद। पेट फाड़ के निकालूंगा। ये तो पेट का ऑपरेशन ज्यादा कर रहे थे। हाँ, देख रहे थे ये। मशहूर हल्का जुमला सा पेट फाड़ के पैसे हल्का सा निकालूंगा। पेट ना बड़ा हल्का सा। वेरी गुड जी, वेरी गुड, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त सेगमेंट हमारा जो है। मुकाबला भी अच्छा रहा और नहीं, मुकाबला कहाँ अच्छा रहा? मुकाबला जो है ये यार वन कमाल साइडेड आपने- ऑपरेशन था। आप कह रहे हो मुकाबला अच्छा रहा है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? उन्हें भी तो खुश करना है ना। नहीं, क्यों खुश करना है भाई? तो लेकिन वन साइडेड बहुत बहुत अजीब आपने जो है वो बहुत ही आसान से बूझ लिया उन्होंने। कसौटी वो जीत गए। कसौटी तो इन्होंने कमाल। एक्सप्रेशंस हमने इतने अच्छे दिए कि उनको एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए ना। बात है। आप देना चाहिए आपको। पहली अटेम्प्ट में आप जवाब दे रहे हो। अब आप अदाकारी के मैदान में कदम रखने के लिए रेडी हो जाए। भाईजान हम कदम वापस भी ला चुके हैं अदाकारी से, लेकिन वो जीत गए कसौटी। अच्छा, ये अब नया इंकशाफ। हाँ अदाकारी की तरफ गए थे। मैंने टीवी कमर्शियल्स वगैरह मैंने अच्छा, किए थे, मैंने अच्छा। थिएटर किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर का ओहो, प्राइज अच्छा। अवॉर्डेड हूँ 2009 में। वाह वाह थिएटर में और हम माइम करते थे और फिर पेंटो माइम करते थे। ओह अच्छा। भाई ये तो मुश्किल तरीन पेंटो माइम तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल होता ही कोई भी है नहीं करता, कोई भी नहीं करता। That सर time वाकई it broke बहुत my बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।
आपने ये जबरदस्त टाइम गुजरा हमारा साथ गुजारे। मजा है, आप लोग लाहौर आए, यकीन मानिए बड़ा एंजॉय किया मैंने। बहुत दिनों के बाद खुल के हंसा हूँ। बस यही चीज़ होनी चाहिए। और आप सब नाजरीन, आपने भी जो वक्त हमारे साथ गुजारा, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका वक्त इसी तरीके से अच्छा गुजरता रहे। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे